देखिए, सबसे पहली हदीस मैं जो लेके आया हूँ वो ये है कि सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1829। इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 5 जानवर ऐसे हैं जो सब के सब मूजी है, यानी हार्मफुल है, और इन्हें हरम में भी मारा जा सकता है। ठीक है, कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। नरेटेड आयशा, Allah's apostle said, 5 kinds of animals are harmful and could be killed in the haram, that is sanctuary. These are the crow, the kite, the scorpion, the mouse and the rabbit dog. ठीक है, अब मेरा एतराज इस पे है आपसे कि ये कैसा, क्या तालीम इस्लाम दे रहा है कि आप हरम में भी अगर है तो आपको ये 5 जो जानवर है, इसके मारने पर आपको कोई यानी गुनाह नहीं मिलेगा, कोई कफारा नहीं है उस पे। उसमें से सबसे पहला जो जानवर बताया गया है वो कौवा, फिर चील, फिर बिच्छू, और चूहा और काटने वाला कुत्ता। अब बताओ मुझे कि ये कैसी टीचिंग है कि कौवे और चील को मारने का हुक्म दिया जा रहा है। नीरज सिंह जी, 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। जलो मत जी, जलना नहीं चाहिए इनको। गिरगिट भी आएगा, वो आने वाला है। एबीजे जी, वो नेक्स्ट मेरे पास पीपीटी में है वो, लेकिन हम लाइन टू लाइन चलेंगे ताकि डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकता है मुझे कुछ सीखने मिल जाए, समझने मिल जाए। हो सकता है नासिर जो कि बहुत यंग है एज ऑफ नाउ, तो शायद उनका जहन खुल जाए। जी, इस पर आपका क्या कहना है? ये कैसे नबी है जो कौवे और चील को मारने का हुक्म दे रहे हैं? जी, अब मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए। साहिल भाई बोलिए बोलिए। जी, मैं पहले ये कह रहा हूँ, हदीस को समझने के लिए शरह देखना पड़ती है। तो आपने इसकी शरह पढ़ी है इस हदीस की? आप बताइए क्या शरह है? शरह पढ़ी है, किसने अगर लिखी मैंने है? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे को ये हदीस के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है और इसके अंदर कुछ पॉइंट है। बताइए। जी मेरे सुनिए ना, सामने मैं ये मोहम्मद कह रहा साहब की हूँ, एक, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जी जी, मैं एक बात से बोल देता हूं जो आपने सवाल किया आवाज है। बहुत मैं कट बोल रहा रही हूं है आपकी कि यार। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है सर, आपके वहां शायद नेटवर्क का नासिर प्रॉब्लम है। भाई, आपकी आवाज कट रही है पता बहुत, नहीं। आपका शायद नेटवर्क खराब है। अच्छा चलिए, आप देखिए, मैं सिर्फ आप इतना कहूंगा अपने बिल्कुल, और नासिर, साहिल भाई की भी मुझे इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा, बोलिए ना। मैं मोहम्मद साहब की टीचिंग आपके सामने रख रहा हूँ, वो कौवे चील लोगों को मारने की हुक्म दे रहे हैं, बल्कि हरम में भी आप उसको मार सकते हो, उस पर कोई कफारा नहीं, कोई गुनाह नहीं। तो ये कैसे नबी है जो इस तरीके की यानी टीचिंग्स लोगों को दे रहे हैं? अब इस पे क्या आपका क्लैरिफिकेशन है, या कुछ मैंने मिस किया, आपने शरह पढ़ी, क्या है आप वो बताइए। फरहान जी ने $6.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। फरहाना जी ने, थैंक्स अ लॉट फरहाना जी। जी बोलिए, ऑल गोज टू यू। मैं तो पहले इस ताल्लुक से तो मेरे को नहीं ज्यादा कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो कुत्ते का लफ्ज जो आया ना, ये एक ऐसा परिस्थिति देख करके बोला जाता था। वो कुत्ते जो है, काले मैं काले कुत्ते को मारने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। मैं मेरे को पूरी आपसे बात पहले करने दीजिए कौवे सर। मैं पहले आपको कौवा और चील के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम थी कौवे और चील से। बल्कि कौवा और चील ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत यानी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो क्या प्रॉब्लम था मोहम्मद साहब को कौवों और चीलों से कि उनको मारने का हुक्म दिया जा रहा है? आपको नहीं पता है, आप पता करके आइए, लेकिन आपके आपके जहन के हिसाब से क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो नहीं, उस परिस्थिति को देखा जाता है साहिल भाई, वहां पर कुछ पसे मंजर कुछ और होता है। आपने उसका पसे मंजर तो बयान नहीं किया। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की आपके पास शरह मौजूद है, उसको ही पढ़ लीजिए, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि मैंने, है क्या आपके पास? देखिए नासिर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने एक एतराज आपके सामने रखा, ठीक है?
अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बयानी की है, ठीक है, हालांकि जो हुक्म है बिल्कुल साफ है, उसमें लिखा है कि ये हार्मफुल है, ये जो जानवर है ये हार्मफुल है, ठीक है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से कौवा और चील किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इन जनरल इस तरीके का हुक्म देना कि कौवे और चीलों को हरम में भी आप या इहराम में भी आप उसका कत्ल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक नबी की तरफ से तो ये हुक्म नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को नबी कैसे माना जाए जो जानवरों के लिए इतना सख्त हो। फिर मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। नहीं, वैसा नहीं है उसके अंदर। मुझे तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कुत्तों का मैं एक मिसाल भी दे रहा हूँ, या हदीस में भी है कि एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। आप कौवा और चील का बोल रहे हो, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। कुत्ते जी जो है, बोलिए। काले काले कुत्ते जो होते, वो शैतान जो है वो काले कुत्तों के भेष में आता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। तो हो सकता है, मैं यहाँ जन कर रहा हूँ, यहाँ के ना के मैं यहाँ कैद लगा रहा हूँ। हमारे मुस्लिम भाई भी सुनेंगे तो इसका एतराज करेंगे कि ये नासिर जो है कैद लगा रहा है, इस्लाम के अंदर राय नहीं चलती है। यहाँ जन कर रहा हूँ मैं, तो मेरे हमारे मोमिन भाई भी ये जान ले और आप भी उसमें जान जन ले। कर रहे हैं मैं आप। यहाँ जन कर रहा हूँ, हो सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें बिल्कुल, जन जब कर रहे कुत्ते के पस हैं। मंजर को सामने रखेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से काला कुत्ता जो है वो शैतान होता है, यानी जितने दुनिया में काले कुत्ते नहीं, हैं वो सब वहां पर शैतान है रूप अल्लाह लेकर ने। आया करता था। नहीं नहीं, नहीं नहीं देखिए नहीं नहीं, वैसा आप, नहीं है। वो हरम के मोहम्मद अंदर, साहब ने, सुनिए ना, मक्के के अंदर आया करते थे। साहिल, मैं एक बात बोलूं, एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर मैं जी चला जाऊंगा। बोलिए। हाँ जी, नहीं नहीं, आप रहिए स्टेज पे, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि वो आयत इनको सुनाई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये किताब कुरान जो हमने अरबिक में उतारा है, आपकी जबान में उतारा है, ताकि आप उसको समझ सको। पहले तो ये बात है, ठीक है। हम्म, दूसरी बात ये है कि कोई भी लैंग्वेज सीखना और पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं गुजराती नहीं हूँ, लेकिन मैं फुल गुजराती बोलता हूँ, इंडिया जैसी, ठीक है। सिंधी भी बोलता हूँ फुल। तो ये कोई लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि आप लोग जो है वो इमामों पे और ये मुल्ला मौलवियों पे जो भरोसा करते हो, दुनिया भर के, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, ये सब आपको अपना इंटरप्रिटेशन बताते हैं जो कि टोटली झूठ है, ठीक है। जहां तक ये कुत्तों की बात है, चील कवे तो शायद इसलिए मारते होंगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते होंगे ना, तो चोंचे मारते होंगे, इसलिए उन्होंने कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया होगा। देखिए, बेकार बात है। ये नहीं देखिए, नहीं, मेरी बात सुन साहिल लो, भाई मेरी बात इनको सुन लो, मर्यादा में पहले रहकर मेरी बात बात सुन करने के लो। लिए बोलिए। साहिल भाई, आप जरा इसको थोड़ा रोके, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। ये जो कुत्ते की बात है, ये मेरे ख्याल से तफसीर में या तो हिस्ट्री में लिखी हुई है। इनको जरा ढूंढ के कुत्ते शायद भोग बताइएगा। भी रहे जी जी, पीछे से। तफसीर में। हाँ, तफसीर में है या हिस्ट्री में, काफी टाइम हो गया, हाँ, मैंने याद नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो हुजूर के पास नहीं आए थे, बोला था मैं आऊंगा। है वो हदीस है मेरे पास, हाँ, वो वो हदीस निकाल है। के सुनाई है कुत्ते हाँ, वो वाली। कुत्ते का पिल्ला पलंग के नीचे था वो। नहीं नहीं, वो बात सुनो, हाँ, बात पलंग सुनो के नीचे भाई, कुत्ते बात का सुन लो, पिल्ला बात था। सुन लो। जिब्राइल अच्छा अलैहिस्सलाम शैतान से डर गए, जो खुदा के सबसे बड़े फरिश्ते हैं, फटाना ढिमका जो भी है। मतलब खुदा के मतलब ये नाम क्या कैसी है ये बात भाई है का, भाई, जरा नाम तो बताइए। कैसी बात है ये। तो कुत्ते से डर गए, वो चले गए वापस। और दूसरे दिन जब आए तो उन्होंने ये बयान किया कि भाई आपके बिस्तर के नीचे कुत्ता था, इसके लिए मैं चला गया। अब सोचो जी, उन्होंने काले कुत्ते मरवा दिए सारे। समझे, ये सारी बातें जो ना, ये बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, ये इमाम शिमाम मुल्ला मौलवी को छोड़ो, आप खुद पढ़ो, ये सब ठीक झूठ है। है। आप खुद पढ़ो, आप खुद अच्छा पढ़ो। ये झूठ बोल आपकी रहे हैं लैंग्वेज से साहिल पता भाई। चलता है। नहीं नहीं, साहिल भाई मेरी ये बात सब सुनो, झूठ मेरी बात बोले। सुनो। नहीं नहीं, अच्छा, मैं झूठ वो बोलना हदीस नहीं, पेश करता हूँ। आपकी अकल तो झूठी नहीं बोलेगी ना। मुल्ला एक मिनट मौलवी एक मिनट। जरूर झूठ बोलते हैं। तो ऐसा और है ये ही नहीं पंडित ना। वंडित जितने भी ये सारे झूठी बोलते हैं, क्योंकि उनको वेदांत नहीं, का आप यार झूठ बोल रहे पढ़ना हैं, नहीं आता, हमारे ऊपर इतना एक इल्जाम झूठ लगा मिनट रहे एक हैं। मिनट बोलते हैं, एक इनको मिनट। अरबी वो नहीं यार समझ इनसे आती हो है, रहा ये है। झूठ बोलते हैं। यार इस्लाम, नासिर भाई से ये इस्लाम पूछें क्रिटिक जी, कि किस एक मिनट। बात को ये झूठ कह रहे हैं। इनसे अच्छा पूछें एक किस मिनट, बात को झूठ कह रहे हैं। इस्लाम क्रिटिक जी आप रुक जी जाइए थोड़ा। बिल्कुल। चलिए, मैं कुत्ते, जी मैं कुत्ते वाली जो आप बोल रहे हो ना, झूठ बोल रहे हैं नासिर, मैं वो हदीस भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहां पे कोई शैतान वीतान वाली बात नहीं है। मोहम्मद मुझे साहब पता ने है, मैं मुंह वहां पे, जबानी पढ़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं आपको पढ़ के नहीं भाई, दिखाता ये हूँ ना। स्क्रीन पे दिखा के पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रीम चला रहे हैं। और दूसरी बात, फाइनल बात बता दूं, जो भी इनको सुपर चैट भेजता है, मैं भी भेजता हूँ, जो भी भेजता है, इन्होंने कभी नहीं कहा हम खुद से भेजते हैं, ठीक है। आपने कहा ना जो कलेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये आपके करते होंगे दूसरे,
तो सही है नहीं, ना, तो जब लेकिन इस्लाह के लिए हम बैठे तो नहीं पैसे नहीं हड़पने की नहीं क्या नहीं जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं, किसी भी स्ट्रीम के अंदर, साहिल की किसी भी स्ट्रीम के अंदर या दूसरों की जिसकी स्ट्रीम मैंने देखी है, उसकी किसी भी स्ट्रीम के अंदर किसी ने सुपर चैट मांगी नहीं है, सबको थैंक्स बोला है, दैट्स इट। और यार जहां मुझे तक सपोर्ट करने का ताल्लुक है, वहां पे खाली लाइकिंग एंड शेयरिंग करने का ताल्लुक होता है, समझे ना। आप ये इल्जाम लगाना बंद कर दो कि $10 की सुपर चैट आती है या $100 की आती है या ₹1000 की आती है, सही है। तो नहीं, ओ तो मिल अच्छा रही मैं है साहिल ने तभी तो बिल्कुल ठीक इतना बोला, उछल जितना कूद कर। आप बोलोगे एक इतनी मिनट, ज्यादा सुपर चैटें आएंगी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्ट्रीम को अभी ये फिर से टॉपिक पे लेके आता भाई, हूँ। हमको क्या बोला, हम थोड़ी घर से यार मैं नासिर, हाँ तो सिर्फ आपके पास पैसे होंगे तो करोगे ना, आप तो उसी में डूबे पड़े हुए नहीं हो। नहीं, एक मिनट एक मिनट अरे एक मिनट एक मिनट, मुरानी ऐसे सर, नहीं। एक मिनट, इस्लाम क्रिटिक जी, आपको जो थोड़ा बात आप रुक करना है जाइए। हमसे वो आप बात कर लेना। ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि वैसे इनके 15 मिनट हो गए, लेकिन आपको अगर बात करनी है आगे तो नहीं आप नहीं, मैं कर बढ़ा सकते देता हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ। मैं कुत्ते वाली हदीस जो है ना वो मैं पढ़ देता हूँ पहले। इस्लाम क्रिटिक जी आप थोड़ा रुक जाइए, हम लोग ओके। बैक टू टॉपिक आते हैं। और नासिर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आपको हजारों लोग आज की तारीख में, और हो सकता है कि आगे जाके लाखों लोग मेरे इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो आप अंदाजा यानी ये जहन में रखिए। मैंने आपको थोड़ा, मैंने म्यूट किया है इनको। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये ध्यान में रखिए कि हजारों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपके सामने जो भी बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा, ठीक है। आपको भी चाहिए कि प्रूफ के साथ उसका रेफ्यूटेशन करे। मोहम्मद साहब जो थे, हालांकि मैंने पहला सवाल इसलिए किया था क्योंकि कुत्ते में हो सकता है कि आप यहां से वहां करें, लेकिन मुझे समझना था कि चील और कौवों को क्यों मारने का हुक्म दिया, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। चलिए कुत्ते का भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम हुई कैसे थी। और मोहम्मद साहब ने जितने कुत्ते थे सबको मरवा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो एक्सेप्शन, वो एक एक एक्सेप्शन उसमें लेके आए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बुरा काम किया कि जितने कुत्ते थे उन सबको मरवा दिया। और उसकी क्या वजह थी, मैं आपके सामने ये हदीस पढ़ने जा रहा हूं, आपके लिए भी और जितने व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उन सब के लिए। एक मिनट, ये हदीस सही बुखारी की हदीस है। इसका मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा, ठीक है। वो मैंने क्रॉप कर दिया गलती से। इसमें है कि रसूलुल्लाह आज सुबह ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस में तब्दीली देख रही हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आज रात मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। अल्लाह की कसम, इन्होंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। फिर सारा दिन रसूलुल्लाह इसी तरह रहे। फिर आपके दिल में एक कुत्ते के बच्चे का ख्याल आया जो कि हमारे बिस्तर के नीचे था, तो आपने फौरन इसको निकालने का हुक्म फरमाया। फिर आपने अपने हाथ मुबारक में पानी लेकर इस जगह पर छिड़क दिया। जब शाम हुई तो हजरत जिब्राइल मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए। आपने हजरत जिब्राइल से फरमाया, आपने गुज़िश्ता रात मुझसे मिलने का वादा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, हाँ, लेकिन हम इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता और तस्वीरें हो। फिर रसूलुल्लाह ने इस दिन सुबह को कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि आपने छोटे बाघ का कुत्ता कत्ल करने का हुक्म दे दिया और बड़े बाघ के कुत्ते को छोड़ दिया। अब देखिए अपने नासिर, आप देखिए कि मोहम्मद साहब जो है, ये जो काम उन्होंने किया, ठीक है, सारे कुत्तों को उन्होंने मरवा दिया सिवाय जो बड़ी फील्ड थी उसके कुत्ते को छोड़कर। आप किस तरीके से डिफेंड कर सकते हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ना वहां काले कुत्ते का मसला था ना कुछ मसला था, बस जिब्राइल उनके घर पे वो कुत्ते की वजह से नहीं आ पाए तो उन्होंने सारे कुत्ते को मरवा दिए। एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अबू हुरैरा के टाइम पे उनको बिल्ली बहुत पसंद थी। अबू हुरैरा का टाइम की बात है शायद। उनको बिल्लियां बहुत पसंद थी, इसीलिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कुत्तों को पत्थर मारे जाते हैं और बिल्लियों को दूध पिलाया जाता है। हम्म, ठीक है, चलो मैं इनसे क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं। इनको अनम्यूट कर देता हूं और टॉपिक पे रहिएगा नासिर, और इसी बात का आप जवाब देना जो मैंने अभी किया हूं। जी बताइए।
नासिर भाई अपने आप को हाँ, अनम्यूट बोलूं मैं? करो। हाँ, हाँ बोलिए। भैया आप ही बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ साहिल भाई, आपने ऊपर की लाइन छोड़ दी, जैसा नीचे से शुरू किया आपने। अच्छा, मैं पढ़ लूं फिर से, ऊपर की लाइन लाइन पढ़ एक दूं? बार ऊपर की एक लाइन थोड़ी पढ़ लीजिए। ठीक हाँ, है। सिर्फ ऊपर की पढ़िए। हरमला, इनको चुप बिठाइए जरा, दोनों को। ठीक है, आप बोलिए। हरमला बिन यहया इब्ने वहाब यूनुस, अच्छा ठीक है, वो तो पूरा सनद है, ठीक है। फरमा हजरत मैमुना फरमाती है कि एक दिन सुबह को रसूलुल्लाह खामोश थे। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आज सुबह ही से आपके चेहरा अक़दस में तब्दीली देख रही हूँ। बस ये ऊपर की लाइन है, बताइए इसमें क्या कुछ मिल गया आपको? आपको इस पे एतराज क्या है, मुझे ये बोलिए। कुत्ते के मारने पर एतराज है ना? हाँ, पूरे कुत्ते को मरवा दिया, ये कैसे नबी है? साहिल भाई, सारे कुत्ते को मरवा दिया, ये कैसे नबी है जो जानवरों से इतनी नफरत है? अरे तो क्या एक ही हादिस है क्या? इस हदीस के बारे में अरे आप बताइए ना कि रुको यार, पहले मुझे बोलने दो। बोलिए। कुत्तों से डरते थे हजरत मैंने तो पहले ही बता दिया ना, डरते पसे थे, मंजर। जिब्राइल भी डरता था भाई, एक कुत्तों से मिनट, डरते थे जो लोग। इस्लाम क्रिटिक जी, एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। उनके पास क्या देखिए उसका जवाब है, पहले सुन लेते हैं, बोलिए। देखिए, इसके पसे मंजर में और फिर भी इसकी शरह में, और मैंने इस ताल्लुक से तफसीर इब्ने कसीर में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, लेकिन मुझे ध्यान है और भी अहादीस, एक ही हादीस है कि काले कुत्ते मारने इस जाता हदीस, अल्लाह काले कुत्तों को, नहीं, एक वो शैतान जो भाई, हदीस में आया, हदीस में आया है। इस हदीस पे आपका क्या कहना? उन्होंने जो ये अमल किया था, सारे कुत्तों को जो मरवा दिया था, इस पे आपका क्या कहना है? एक नबी ऐसा काम कैसे कर सकता है कि जानवरों तो को पसे पूरे मंजर जितने होगा तो क्या होगा फिर? होगा? देखिए, होगा से नहीं चलता ना नासिर भाई, अजम्पशन से नहीं चलता। आपके पास कुछ दलील है तो तो बताइए। पसे मंजर देखना अजम्पशन पड़ेगा। से तो नहीं, मुझे वही इस बोल ताल्लुक रहा से हूँ नहीं ना पता। कि हाँ, लेकिन ये आपको क्या ये काम गलत लगता है कि नहीं लगता है कि कोई किसी जितने कुत्ते हैं उनके नहीं, बिल्कुल यानी नहीं, मोहल्ले में बिल्कुल नहीं गलत मरवा नहीं, दें? बिल्कुल गलत नहीं। अच्छा, गलत नहीं लगता आपको? अरे वैसा है ही नहीं साहिल उसकी भाई। वजह नहीं, आपके सामने मैंने हदीस पढ़ी है। उसकी वजह ये बता दिया। बिल्कुल, तो क्या एक बताए? हदीस नहीं है, पूरे बुखारी में कितनी हदीस है आपको पता है? मैं बोल रहा हूँ कितनी हदीस आपको, है? मेरे मेरे छोटे भाई, मैं ये कह रहा हूँ एक कि आपके सुनिए ना। पास एक मिनट भाई, आपको कितने लोग सुन रहे हैं मेरे भाई? आप थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए कि कोई अगर इस तरीके से कोई जानवर को उनके मोहल्ले में पूरा मरवा दे, ठीक है, तो क्या आप उसको एक अच्छा काम समझोगे? और काम करने वाला अगर वो नबी हो तो फिर आप उसको नबी मानोगे? जी तो नासिर, साहिल भाई, बताइए। पसे मंजर कुछ और था, ये मैं हदीस, ये फिर ये हदीस रेफरेंस में, उसके उसके रेफरेंस में अच्छा, मैं ये पसे हदीस पेश कर मंजर रहा हूँ इस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। काले आपकी कुत्ते आवाज ही वाली कट रही बात है जब भी अलग बात है। कर रहे हैं आप तो। मैं बोल रहा हूँ काले कुत्ते वाली हदीस भी है मेरे तो पास, वही ना। लेकिन ये काले कुत्ते, इसमें ये जो हदीस है वो काले कुत्ते वाली है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक था कि वो कुत्ते का बच्चा था उनके घर पे, और जिब्राइल नहीं आ पाए तो उन्होंने सारे कुत्तों को मरवा दिया। तो ठीक है, फिर इसकी शरह में देखना पड़ेगा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की, फिर भी आप इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं एक इंशाल्लाह आप, कल चेक करूंगा, नहीं ठीक है? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप क्या करिए, आपके पास इसका अभी फिलहाल जवाब नहीं लग रहा है मेरे पास। आप स्ट्रीम से जाइए, स्ट्रीम लंबी चलने वाली है। आप जो शरह है इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी की, वो आप देखिए और उसके बाद फिर इस पे आप थोड़ी देर में रीजॉइन करके इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा लोगों पे जब वो देखेंगे कि मोहम्मद साहब, जिनको रहमतल लिल आलमीन कहा जा रहा है, वो इस तरीके से सारे कुत्तों को मरवा दे रहे, बस एक वजह कि वहां उनके घर पे छोटा सा कुत्ता था और जिब्राइल नहीं आ पाए, इस बुनियाद पे उन्होंने सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दे दिया। तो ये कैसे ऐसे शख्स को नबी माना जा सकता है? तो आप एक काम करिए, आप शरह इब्ने हजर अल अस्कलानी की शरह इस पे देख लीजिए और रीजॉइन करके हमें जवाब दीजिए इस बारे में। यार मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि ये चले अच्छा जाएं। एक मिनट, हाँ तो ये साहिल भाई, जिनकी शरह की बात ओ कर इनको रहे चुप हैं, बिठाओ यार।
नहीं भाई, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, तो वो भी बोल रहे हैं ना, कुछ अगर गलत बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा उनको। आप भाई उसकी फिक्र आपसे मत तो करिए। आप सवाल भी नहीं लेना चाहते। मैंने तो आपको कुछ आपने भी मेरे नहीं को कहा। पता है आप किसका पक्ष ले रही है तो। यार मुझे तो हाँ, इससे लगता है पहले कि तुमने क्या मोहम्मद कहा? से बड़े नबी हैं आप, क्योंकि मेरे कहे बगैर आपके ऊपर एक वही नाजल हो गई जिसने आपको बता दिया मैंने क्या कहना है। माशाल्लाह, मेरा ख्याल है मैं आपको नबी मान लेता हूँ यार। आपका नबी तो झूठा था, साहिल भाई मेरे को लेकिन इसका उम्मीद है हदीस आप नंबर सच्चे बता होंगे दीजिए यार। बुखारी की। हाँ, मैं अभी बताता हूँ, बस मैं 1 मिनट दो, साहिल मैं भाई, अभी बताता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट साहिल, रुकिए ना। ठीक है, फिर साहिल मैं भाई, स्ट्रीम को छोड़। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए। इनसे ये पूछिए कि जिनसे ये शरा ले रहे हैं उनकी तारीख पैदाइश वो किस जमाने में मौजूद थे, बस ये मैं जानना ठीक है, चाहता हूँ। कोई, क्यों, इससे मैं क्या बोलता हूँ साबित कि होगा? कोई भी नहीं, मुझे नहीं उस पता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी शरह से इस किस्से से मोहम्मद साहब को अच्छा कैसे साबित कर सकते हैं, मुझे वो देखना है। तो इनको देखने दीजिए शरह, कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं, इनको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रेफरेंस दे था, देता हूँ। मैं एक्चुअली साहिल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये जिसकी शरह ले रहे हैं वो बंदा 200-400-500 साल पहले उसकी मौत हो गई होगी, ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर 1400 साल पहले एक सो कॉल्ड नबी आया, उसने कहा कि मुझे एक अल्लाह ने भेजा और मैं उसका नबी हूं, उसने कुछ कहा, एक किताब जो है जिसको देखो हम नहीं समझते वो छोड़ के गया, साहिल भाई, उसने किताब छोड़ी, उसने हदीस छोड़ी, ठीक है, 1000 साल वैसे ही गुजर गया, लोग जैसे भी समझते रहे, लेकिन फिर शरा वाले साहब आए 500 साल बाद, 700 साल बाद, उन्होंने आके कहा नहीं, वो जो अल्लाह का नबी 700 साल पहले कह गया था, उसको जो अल्लाह ने बताया था उसका मतलब ये नहीं ये है। तो आप समझ रहे हैं कि वो खुद भी एक नबी बनने के चक्कर में इनको कुछ लिख के दे गया है और ये अब इसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि वही बात जब कोई दूसरा बंदा करेगा, दूसरा जो मुफ्ती होगा, कोई आलिम होगा, तो वो कहेगा नहीं इसकी शरह गलत है, मेरी शरह ठीक है। तो हमें जो है ना, ये लोग समझते नहीं है। इनको चाहिए कि बैक टू बेसिक जाएं, जाके ओरिजिनल किताबों में देखें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, इनको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। हर अच्छा, बंदे मैं की इनको अपनी बात रेफरेंस, है। अगर ठीक है, इस इसका तरह जवाब मैं दे देता हूँ। जी, मैं इनको साहिल भाई, रेफरेंस दे इनको चुप देता हूँ। बिठा। गालिब भाई ने देखो क्या कमेंट किया है। हदीस नंबर बोल दीजिए। जा, मैं रेफरेंस दे देता हूँ भाई, उनको अच्छा, मेहनत थोड़ा जाके पता तो कर लेने दो, क्योंकि ऐसा अभी लग रहा है मुझे कि एज ऑफ नाउ उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, यानी उनके कम से कम तो नहीं है ना, जहन में। मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, तो आप पढ़ के देखिए, आ जाओ भाई। हाँ, तो सही इन्होंने मुस्लिम ये जो के, शरा का बोला है ना, हाँ, तो अच्छा वो मैं भी आप पढ़ के आ जाओ ना, हवाला कभी दूं, के वो कभी लिखा है उन्होंने। हाँ क्या है बताएं, हवाला जो दूं है आप आपको, पढ़ें क्या लिखा है वो भी बता दें, उनकी एज भी बता दें कब थे वो। जी, हाँ, मतलब हवाला दे उनके दूं बारे में लिखा नासिर है। भाई, हाँ, दे दो दे दो। हवाला एक लिख मिनट, लो। साहिल भाई हाँ, खाली हदीस नंबर बतला दीजिए। हाँ बोलो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5513 5 5513 3 जी, 5513। हाँ, ठीक है 5513। जी। ठीक, अच्छा, और आप क्या मैं बोल रहे इसका हो ये नासिर शराब भाई, पे अभी उन्होंने आएगा नहीं, एतराज किया ना, तो मैं इसका जवाब देके रिमूव हो जाता हूँ। ठीक है सर, यानी गुस्सा, ठीक है मिल गया नासिर, जवाब भाई का। अब मैं जाऊँ ठीक है, यहाँ से, मैं नहीं मेरी बात सुन के जाइए आप, ठीक है। एक तो ठीक आप ये हदीस जो मैंने बताया, इसकी शरह आप देख लीजिए, क्या जवाब बेस्ट हो सकता है वो ढूंढिए। दूसरा, उन्होंने जो चील और कौवों और गिरगिट और छिपकली इनको मारने का हुक्म दिया था, ठीक है, वो हदीसें भी है, चाहिए तो वो रेफरेंस भी आपको दे देता हूं। इसका एक अच्छा जवाब लेके आइए, ताकि लोगों को ठीक है, दे लगे कि दीजिए, नहीं। नंबर बता दीजिए। जी, मैं नंबर बता देता हूं आपको। 5513 वाली वो पहली हदीस सही मुस्लिम हाँ, से बतलाई ना आपने, और ये बुखारी वाली हदीस है, हाँ, तो उसका नंबर बतला दीजिए। मैं अभी चेक करके अभी फौरन जुड़ जाता हूँ। 1829 मैंने आपको बोलिए। ऑलरेडी बताया, जिसमें कौवे, चील, बिच्छू, चूहा और कुत्ते को काटने वाले कुत्ते को मारने का हुक्म दिया गया है। नहीं, ठीक है, समझा ही नहीं। क्या बोले? कितनी 1, सही बुखारी ये सही बुखारी की 1829। जो बोले ना, वो चील गील क्या है तो हाँ, 1829 1829। जी, ठीक है, 1829।
हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो मैं हाँ, इसको और चेक भी कर देता हूँ अभी, और फिर मैं जुड़ूंगा तो आप और जुड़वा एक मैं देंगे चीज ना? बता दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये हमारे जो पहले कॉलर थे जो कि एक मेरे ख्याल से वो आलिम का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने एक स्ट्रीम में हमको बताया था, शायद हिफ्स भी कर रहे हैं वो। तो हमने सबसे पहले उनको मौका दिया और आप लोगों ने देखा कि एज ऑफ नाउ उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब किसी के पास मौजूद भी हो सकता है, कि जिस तरीके से मोहम्मद साहब ने एक फरिश्ते के ना आने के ऊपर से सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था, इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं जब पीपीटी बना रहा था तो मैं काफी देर तक इस बात को सोच रहा था कि हमारे जो मोमिन आएंगे वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मोहम्मद साहब जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये तो वही है जो उनकी तरफ की जाती है, यानी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, नहीं कहते हैं। तो उन्होंने जब कुत्तों को मरवाया वो असल में थी अल्लाह की मर्जी, या अल्लाह की वही उनके ऊपर आई होगी, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की तरफ से है वो, तो इससे भाग नहीं सकता है इंसान। ठीक है, चलो हम और भी लोगों को मौका देंगे। तो वो लगता है अल्लाह खुद ही माइंड चेंज कर रहा है। हाँ, ये हाँ ऐसे जैसे नए नए हाँ, वर्जन आते हैं ना फोन के। एक चीज ये भी देखिए आप लोग, फर्ज कीजिए हमारे फादर है वो डेली 10 पेड़ लगाते जा रहे हैं और डेली में पेड़ काटते जा रहा हूँ, मतलब चील कौवे इन सबकी पैदाइश जारी है। हमारे फादर ने जारी कर रखी है पैदाइश, और हम उन्हें मारने के हुक्म दिए जा रहे हैं। और सिर्फ एक बात मैं और अजीब कह दूं, फिर आप इसको कर लें कि ये जो हदीस है अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें लिखत में और तर्जमे में किसी किस्म का कोई इबहाम, कोई जो है कंफ्यूजन नहीं है कि ये किसी खास कंडीशन में है। सीधा सीधा सा लिखा है कि हाँ, एम्बिग्विटी किसी कोई नहीं है, बिल्कुल साफ लिखा है कि जी फरिश्ते जो हैं वो उसकी कुत्ते की वजह से फरिश्ता नहीं आएगा, और मोहम्मद ने कहा सब कुत्तों को मार दो। अब बात ये भी है, हाँ, और भाई अगर तो घर में फरिश्ते नहीं आते तो आप ये कहें कि अच्छा घर में कुत्ते ना रखें। वो जो बेचारा सड़क में जंगल में कहीं घूम रहा फिर रहा कुत्ता, पता नहीं क्या खाता है क्या नहीं खाता, आपसे कुछ नहीं लेता, ठीक है, उसको भी जाकर मरवा दिया यार। उसके ऊपर क्या किस फरिश्ते ने आना था, उसको वो किसी के घर में जा रहा है यार, उस बेचारे को क्यों कह रहे हो? आप कह दें कि भाई घरों में ना रखें कुत्ते, आप थोड़ा इंसानियत वाला हो ना आपका ओपिनियन। चले ठीक है, आप जी तासीन जी, अगर आप अनम्यूट करने से पहले अगर आपका यूट्यूब भी चालू है तो उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इको आ रही है आपके आवाज में। जी जी सर, यूट्यूब बंद कर दीजिए आप। सर भाई साहिल भाई मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरे को 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। मैं ये प्रूफ करूंगा आपने कि जो मैंने आपकी 17 अगस्त की लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि अगर कोई मुझे ये प्रूफ करके दे देगा कि इस्लाम सच्चा धर्म कैसे है तो मैं उसको वापस कबूल कर लूंगा। बाकी आप रोजाना एक टॉपिक लेके आते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को आपको बस 2 हफ्ते के बाद ये प्रूफ करके देना है कि इस्लाम सच्चा कैसे है, या मेरे को आप कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दीजिए, या लाइव स्ट्रीम में ही आके बात करनी पड़ेगी मेरे को। लाइव स्ट्रीम में करोगे तो मेरे साथ हो सकता है, अब पता नहीं यार आप यूट्यूब भी चालू रखे हो या पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम में अगर आप आके अपनी बात को रखते हैं, इस्लाम को सच्चा साबित कर देते हैं, बल्कि जो हम टॉपिक ला रहे हैं उसको आप अरे यार ये बाजू में आप यूट्यूब चालू करके रखे हो क्या साथ में सर? इसको म्यूट कर दे यार, नहीं तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि हम जो एतराज जो लेके आ रहे हैं ना उसी बुनियाद पे हमने इस्लाम छोड़ा है, तो हम जो एतराज कर रहे हैं उसको आप एक एक करके सॉल्व करते जाइए, आपका इस्लाम वैसे ही सच्चा साबित हो जाएगा। तो आप और तो हदीसें तो बहुत देर बाद ली गई थी, अगर सब हदीसें सच्ची होती तो 72 फिरके ना बनते। नहीं, हम जिस हदीसों को भाई हम ये कोशिश करते हैं, बल्कि देखिए आप, मैं कभी कोई ज्यादातर तारीख की किताबों से कोई जल्दी चीज लेके नहीं आता हूँ। मैं कोई ऐसी हदीस नहीं लेके आता हूँ जो ज़ईफ है, ठीक है। मैं ऐसी हदीसें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ जिसपे
अक्सर जो उम्मत है यानी मैक्सिमम परसेंट जो है वो उसको सही मानते हैं, और एक प्रॉपरली साइंस है जिसको कई सालों तक पढ़ने के बाद एक हदीस को जो कैटेगरी उसकी होती है सही या ज़ईफ की, उसको दी जाती है। तो मैं अक्सर जो हवाले देता हूँ वो सियासित्ता से ही देता हूँ, और अक्सर हवाले मेरे सही बुखारी सही मुस्लिम की होते हैं, तो आप इजीली इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो आप जो मैं चीजें लेके आता हूँ जो मेरे एतराज है उसका अगर आप जवाब दे दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका इस्लाम जो है वो सच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अभी जैसा आज का जो टॉपिक है, एतराज तो बहुत सारे हैं पर मेरे को सिर्फ प्रूफ करना है। एतराज तो फिर आप जब आ जाओगे तब बहुत सारे एतराज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। बस आपको बस ये श्योर है कि फैक्ट के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, आपको सिर्फ हदीस के हिसाब से आपको इस्लाम गलत लगता है। फैक्ट के हिसाब से बाकी सब चीजें जो मैं उस दिन प्रूफ करूँ आपको, उनके हिसाब से आपको अगर सच्चा लग जाए तो आप आ जाओ। हदीसों का मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ ये प्रूफ करना है आपकी बस 17 आप अगस्त की हदीसों लाइव को स्ट्रीम नहीं के मानते हिसाब हैं? से। नहीं, मैं मानता हूँ कुछ को, पर हदीसें बहुत लेट लिखी गई थी। नहीं, देखो दोनों बात आप नहीं कर सकते हो ना जनाब। या तो आप एतराज से मेरे को लेना देना है। मैंने ये चीज ज्वाइन किया कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकूं कि मेरे को प्रूफ करना है, मैं सिर्फ इसीलिए मेरे को एतराज से किस कोई लेना तरीके से आप प्रूव करोगे जब मेरे एतराज के जवाब ही नहीं मिलेंगे मुझे? अब जैसे ये कुत्तों को मोहम्मद साहब ने मरवा दिया, ठीक है, अब ये मेरा एतराज है, मैं ऐसे शख्स को नबी मान ही नहीं सकता हूं जो इस तरीके से इतनी छोटे रीजन के वजह से पूरे कुत्तों को उन्होंने मरवा दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे शख्स को मैं नबी कैसे मान सकता हूं? अगर आपने ये एतराज मेरा क्लियर किया ही नहीं और आप मुझसे ये उम्मीद रखोगे कि मैं इस्लाम को सही और सच्चा मान लूं, तो किस तरीके से मानूं? आप इसका जवाब लेके आइए ना। तो हदीसें तो बहुत लेट लिखी गई थी, झूठ भी हो सकता है कुछ भी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप तय कर लीजिए कि आपको हदीसें मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, आप इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं कि मैं मानता भी हूं लेकिन वो बाद में लिखी, तो बाद में लिखी गई थी, आपको ये डाउट है कि बाद में लिखी गई थी इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है, तो आप उसको फिर एक क्राइटेरिया बता दीजिए कि आप कौन सी हदीसों को मानते हैं और किस बुनियाद पे मानते हैं, और आपके साथ कितने लोग हैं जो आपकी इस बात को मानते हैं। क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी इसमें लगा दी, उसके बाद इन्होंने इतना सब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगाने के बाद उन्होंने इन हदीसों को सही कहा है। वरना मैं तो सीधा इसको ये कह के डिस्कार्ड कर सकता हूं कि ये जो तरीका था हदीसों को परखने का, ये कितना बायस तरीका है। आपने मोहम्मद साहब की जिंदगी दूसरे जो लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे उनसे आपने ली नहीं है, तो मैं तो ये समझूंगा कि एक बायसनेस है उनकी हकीकत। अब मैं जिसको अच्छा मानता हूं यानी मैं जिसको पसंद करता हूं तो मैं तो उसकी कभी बुराई करूंगा ही नहीं मैं। हाँ, जो मोहल्ले में वो रहते थे वहां सबकी, जो इनको नहीं मानते सबकी बात लेके फिर हम अगर इसको हदीसों को कलेक्ट करते तो एक बात फिर भी समझ में ही आती। मेरे लिए तो हदीस को डिस्कार्ड करने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक बायसनेस है ये। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसों से हदीसें ली है, उसको सही कहा है जो जिसका अकीदा सही हो, जो मुसलमान है। आपने गैर मुसलमानों से तो पूछा ही नहीं कि मोहम्मद साहब थे कैसे। आपने जितनी बातें रखी है सब वो मुसलमान आपने चेन ऑफ नरेटर से लिए, तो उस चीज में डिटेल में मत जाइए, वरना फिर इस्लाम को सच्चा साबित करना ही और एक मतलब आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ये तो क़यामत की निशानी भी है कि झूठी हदीसों पे भी यकीन किया जाएगा। तो उसका क्राइटेरिया बताया गया है ना तासीन जी, उसका क्राइटेरिया बताया गया है ना। आप जो हदीस जो पेश कर रहे हो ना ये वाली, ये खुद भी आप उसी क्राइटेरिया पे उसको ला के परखने के बाद उसको जो हदीस सही माना गया है उसके बाद आप मेरे को ये हदीस पेश कर रहे हो, और मैं जो हदीसें बता रहा हूँ वो भी उसी क्राइटेरिया में पेश करने के बाद वो सही मालूम पड़ी या सही साबित हुई, उसके बाद उसको सही कहा गया है। तो आप हदीसों का इनकार नहीं कर सकते, वरना आपको फिर वजह बतानी पड़ेगी या एक क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, आपको मुहद्दिस बनना पड़ेगा कि आप किस हदीसों को मानोगे और किस बुनियाद पे। जी आप कहिए इस पे। मेरा इनसे इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को अभी।
अच्छा, अभी नॉलेज नहीं है आप, लेकिन मेरी बात कुछ मतलब सेंस बना रही है क्या? मेरी बात आपको आप लॉजिकल लग रही है? की मैं बात जो तो कह रहा वही हूँ सेंस बना रही है, या ये हदीसें गलत लिखी गई हैं, जो आप दूसरा मानते हो वो चीज तो मैं मानने वाली हूँ। तासीन जी, मैंने इस हदीसों को सही हाँ सही फ्रेम लॉजिकल किया है है ना। कि इस्लाम झूठा तो नहीं है, ये तो मैं आराम से प्रूफ कर सकता हूँ, पर ये जो हदीसों का मसला है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना। और हदीसों को आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप सोचो कि जो कुरान आपको मिला है ना, वो भी वही नरेटरों से मिला है जो हदीस से मिला है, तो कुरान की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। फिर वही सब नरेटर्स थे जो कुरान बताए, और वही नरेटर्स थे जो हदीस बताए, की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है फिर। जी बोलिए आप। सब आप बोलिए जी, तासीन जी आप बोलिए, क्या कहना है इस पर? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने सिर्फ हदीसों को देख के इस्लाम छोड़ा है। आपने आपने नहीं नहीं हदीसों को छोड़ के इस्लाम, हदीसों को देख के इस्लाम को छोड़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं हदीसों इन को देख के इन इस्लाम छोड़ा हूं। मैंने तो पूरा मुकम्मल आपको मैंने बता दिया हूं कि उसमें कुरान भी है, उसमें हदीस भी है, उसमें जो पूरा तरीका है, उसमें जो पूरी बातें हैं, सबके मजमुए को लेकर मैंने उस पे जो मुझे डाउट्स आए उसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम छोड़ा है। ठीक है, सिर्फ हदीस नहीं है, कुरान भी है। ठीक है, और कुरान को समझने के लिए आपको हदीस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना हदीसों को, बिना तफसीर को लाए अगर मैं आपके सामने कुछ 10 आयत किधर से बीच में से उठा के पढ़ दूं तो आपको कुछ चीज उसमें समझ में नहीं आएगी। इतनी इनकम्प्लीट है कुरान अपने आप को समझाने में। आप खुद देख लीजिए तासीन जी, आप कुरान उठाइए और बिना उस पे जो मुझे डाउट है, कुरान जो है वो अपने आप में एक्सप्लेनेशन में इतनी इनकम्प्लीट है कि अगर आप तफसीर हटा दो, हदीसों को हटा दो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बल्कि आपके जो उसमें मोहम्मद लिखा गया है वो कौन से मोहम्मद है वो भी नहीं साबित हो पाएंगे। आपकी नमाजों का तरीका चला जाएगा, आपकी ज़कात का तरीका, यानी हर चीज में आप जो है ना माजूर हो जाओगे। कुछ आपको नहीं मिलेगा, ना ईद मिलेगी उसमें, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बताइए आप। कुरान जो है तफसीर हटा दो, हदीसों को हटा दो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बल्कि आपके जो उसमें मोहम्मद लिखा गया है वो कौन से मोहम्मद है वो भी नहीं साबित हो पाएंगे। आपकी नमाजों का तरीका चला जाएगा, आपकी ज़कात का तरीका, यानी हर चीज में आप जो है ना माजूर हो जाओगे, कुछ आपको नहीं। चलिए, आपकी आवाज इको हो रही है। ठीक है, मैं आपको मौका देता हूं 15 दिन का। आप कोशिश करिए कि आप जो मेरे एतराज है उसको आप अगर किधर से इल्म हासिल करके उनका जवाब ला सके लाइव स्ट्रीम में, तो हम जरूर आपकी बात पे मैं गौर करूंगा, और अगर वो वाकई में सच्ची है तो मैं जरूर आपकी बात को मानूंगा, मैं इस्लाम को कबूल करूंगा। ठीक है तासीन जी, फेयर इनफ। चलिए, आपकी आवाज हो रही है। ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ 15 दिन का। आप कोशिश करिए कि आप जो मेरे एतराज है उसको आप अगर किधर से इल्म हासिल करके उनका जवाब ला सके लाइव स्ट्रीम में, तो हम जरूर आपकी बात पे मैं गौर करूंगा, और अगर वो वाकई में सच्ची है तो मैं जरूर आपकी बात को मानूंगा। मैं आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है? इंस्टाग्राम अकाउंट? अरे सर, इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको क्या करना है? आप इधर इधर आइए और अपनी बात रखिए है ना सर, सर। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है कोई?
मैं बोल रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से क्या करना है, आप इधर आके अपनी बात रखिए, हेलो, वरना मुझे एक आपको मेरी ईमेल आवाज कर आ रही है? दीजिए। जी आपकी आवाज आ रही है। आप चलिए, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके बाद पूरा रिपीट हो रहा है। आप एक काम करिए, सर मुझे सही ईमेल से कर देना। मेरा ईमेल स्क्रीन पे ईमेल आईडी है सर, आप उस पे ईमेल कर दीजिए। मैं ले लेता हूँ ट्रूथ है सिविल जी को। बहुत बहुत स्वागत है ट्रूथ है सिविल जी आपका स्ट्रीम में। आप हिम्मत करके फिर से आए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो जयंत जी, आपके लिए बहुत बहुत भी स्वागत है। आपके लिए भी स्वागत है। जी जी। हाँ। बताइए इस टॉपिक पे जो मैंने कुछ हदीसें आपके सामने रखी, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। क्या मैं एक बार फिर से रख दूं वो हदीसें? थोड़ी सी बोल दीजिए, समरी बोल दीजिए आप। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, मैं शेयर भी कर हाँ देता हूँ। हाँ ठीक है, और बीच में मत बोलिएगा आप, नहीं तो स्ट्रीम का जो वो है फ्लो खराब हो जाएगा। आप सुन लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा। ओके ओके ठीक है। जी देखिए, मेरा सबसे पहला एतराज ये है कि एक मिनट, ठीक है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1829 है। इसमें आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 जानवर ऐसे हैं जो सब के सब मूजी है, यानी हार्मफुल है, और इन्हें हरम में भी मारा। सुनिए मेरी बात, इसमें क्या लिखा है, हरम में भी, यानी आमतौर पे तो आप मार सकते हो, हरम में भी मारा जा सकता है, क्योंकि जो हरम में आमतौर पे आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन इन 5 को मारने की आपको इजाजत है। ठीक है, वो कौवा, अच्छा उसकी लिस्ट क्या है, कौवा, ठीक है, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। ठीक है, तो पहले इस हदीस को हम लेंगे, उसके बाद मेरे पास ऐसी और भी काफी हदीसें हैं जिसमें गिरगिट छिपकली को मारने का भी हुक्म है, कुत्ते के बारे में भी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि अल्लाह के नबी जो है वो कौवा, चील और गिरगिट ऐसे जानवरों को मारने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम थी? अगर कौवों को सब मारने लग जाए मोहम्मद साहब की तालीम के हिसाब से, तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जी बताइए अभी। ये कौन सी हदीस है? कितना नंबर है? ये है हदीस नंबर? सही बुखारी हदीस नंबर 1829। सही बुखारी 182 नंबर 2 है 1829। 1829 थे, एक मिनट। 1829 18 ओके। ओके 1829 एक मिनट देख लेता हूँ मैं भी। हाँ लिख लीजिए। मीनवाइल हमारे अभिलाष नंदा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। मैरी जेन हैज स्पाइडरमैन, प्रभु राम हैज हनुमान, मोहम्मद साहब हैज ईमान। ओके, फाइव काइंड्स एनिमल्स आर हार्म। यस, यहाँ पे लिखा है ना, जो एनिमल इंसान के लिए तकलीफ देने वाले हैं, तो उनके लिए उन्हें तो मारना ही है। कौवा अगर कौवा और तो है। चील आपको क्या तकलीफ दे रहा है? हाँ, वो इंसानों पर अटैक करता है ना, अटैक करता है, इसलिए कौन? तो वो मारते हैं उसे। कौवा और चील चील अटैक अटैक करता है करते ना, हैं? नहीं अटैक करते? आपने नहीं देखा है? ये कहाँ से नया लेके आए आप? नहीं यार, नहीं नहीं, कौवा और चील अटैक करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। अटैक करते हैं इसलिए तो मारने बोला है। ओ इसलिए तो वो सिर्फ अटैक करने की वजह नहीं है। वो कौवा और चील से जो दूसरे रकम की बीमारी भी फैलती है, क्योंकि वो दो कौवा और चील जो है वो नजस एनिमल्स है। अच्छा, आपको इसलिए आप कितना पढ़ाई किए मुझे बता सकते हैं? ट्रूथ है सिविल जी, आई मीन एजुकेशन कुछ आपने, आपको ये पता है कि कौवा चील जो मैं है ये इकोसिस्टम का मैं बोलता हूँ, इकोसिस्टम। देखो यार, मैं टीचर हूँ, मैं BSc B.Ed पढ़ को हूँ मैं। अच्छा, आप टीचर है? हाँ, ये तो अभी टीचिंग अभी नहीं जा रहा हूँ अभी बस। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं मेरे हाँ नॉन मुस्लिम व्यूअर से कहना चाहूंगा कि आप स्क्रीन छोड़ दें। मिर्जा गालिब भाई
जुड़ना चाहते हैं लेकिन स्टूडियो फुल दिखा रहा है, भारत जैन जी, संदीपन जी, गिरनारी साधु जी, आप लोग स्ट्रीम को खाली करिए ताकि मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा गालिब भाई आप जुड़ जाइए स्ट्रीम में। ओके। आज की जो स्ट्रीम है वो खास हमारे मोमिन भाइयों के लिए है। जब कोई मोमिन भाई नहीं होगा तो हम आपको मौका देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे जितने मोमिन भाई सुन रहे हैं वो आप स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है स्ट्रीम में जी। आप एक बीएड है? यस, मैं बीएड हूँ। ठीक है। आपको पता है कि कौवा जो है, कौवा और चील ये सब जो जानवर है ये इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ, पता है। इकोसिस्टम आप देखिए, चाहिए। हाँ, इकोसिस्टम को चाहिए। यहाँ पे हदीस में क्या लिखा है बोलिए? एनिमल 5 काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर हार्मफुल एंड कुड बी किल्ड। कुड बी मींस मार सकते हैं। यहाँ पे मारो बोल के काम पे हुक्म है, मार सकते तो हैं। मार क्योंकि सकते हैं, लेकिन क्यों मार सकते हैं? वो हार्मफुल एनिमल्स है इसलिए मार सकते हैं। वो नहीं हार्मफुल है भाई। अगर वो तो जरूरत है इकोसिस्टम की। रैबिट डॉग क्या करते हैं इससे? रैबिट डॉग क्या है वो? मैं आपसे कौवा और चील और गिरगिट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है हार्मफुल? आपको क्या, आपको क्या मौत आ जाएगी इनसे? आप भगा सकते हो उसको मारने। अगर कोई आमतौर पे तो, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आमतौर पे तो कौवा चील ये सब आप पे अटैक करेंगे नहीं, ठीक है? अगर कोई अटैक नहीं करेंगे, अटैक करेंगे वो। एक मिनट सुनिए। अगर कोई कौवा चील आप पे अटैक करने आ भी रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब वो 0.0000000 50% पॉसिबल है। 50% पॉसिबल है, वर्ड में होता है। आपकी लाइफ में आपको, एक मिनट, आपकी लाइफ में आपको कौवे ने कितने बार आके अटैक किया है चील ने, ये बताइए। मेरी लाइफ में आज तक कोई कौवे ने, कोई चील ने मेरे ऊपर 10 बार किया है यार। मुझे तो 10 बार किया है उसने। आपको 10 बार क्या किया? आपकी जान निकाल दिया। मुझ पे अटैक किया है वो, अटैक किया है वो। और एक मिनट ट्रूथ रिवील्ड भाई, और कितनी बार आपको गिरगिट्टू ने दौड़ा के मारा है? गिरगोट ओके, गिरगोट भी तो हार्मफुल एनिमल है वो, क्योंकि वो जहरीला एनिमल है वो, इसलिए। नहीं, एक मिनट गालिब भाई आप बात करना। एक मिनट, मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूं कि कौवे का क्या रोल है और गिरगिट हार्मफुल है क्या नहीं है, वो भी मैं आपके सामने, इसके लिए मैं पीपीटी में ये लेके आया था, ठीक है? अब देखिए पीपीटी में है कौवे का क्या रोल है इकोसिस्टम में। Despite their reputation, crows play a vital role in waste management. They consume tons of waste every year, preventing the spread of diseases and bad odor. Crows have highly efficient digestive system like those of vultures. देखिए कौवा जो है इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बल्कि आप जो बोल रहे हैं कि बीमारी फैलाता है, ये बीमारी फैलने से रोकता है, यानी उसमें हेल्प करता है, ठीक है? और दूसरा आपने जो जितना हेल्प करता है उससे ज्यादा ही उससे होता है यार। जितना हेल्प करता है उससे ज्यादा ही करता है वो काम, इसलिए तो वो बोल रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए, आप जो गिरगिट की बात कर रहे थे उसके बारे में देखिए क्या लिखा है। Chameleons present very little danger to humans and are generally a low risk pet. However, they are solitary animals and should be usually given only minimum handling. The worst thing that may happen is they bite, but this is non-toxic and usually avoidable. बिल्कुल आप बच सकते हैं। ओके, कर सकते हैं, उसमें क्या है गलती है? तो बिल्ली भी आप पे अटैक करती है तो बिल्ली को भी मार देना चाहिए। बिल्ली नहीं मार सकते, क्योंकि बिल्ली मुझे मारी है। अगर बिल्ली कौन सी बिल्ली मारती है? हाउस होल्ड बिल्ली तो नहीं मारती है ना। मेरे घर पे हाउस होल्ड एनिमल नहीं मारती है वो। एक मिनट, खरोच चाहिए बस। क्या वो क्या करेगी? खरोच चाहिए बस। ट्रुथविल जी, ये बताइए, क्या ये जैसे 5 जानवरों के नाम लिए गए वहां पे, ठीक है, तो क्या चील, कौवा और चूहा और साथ में गिरगिट भी ले लेता हूँ अलग से, ये इतने खतरनाक है कि इनको स्पेशल बोल दिया जाए कि हार्मफुल हैं और उन्हें मार दो? हार्मफुल है, मार दो। यस,
वाह हाँ, भाई। आप चूहे से आपके लिए तकलीफ नहीं है आपको? चूहे से आपको तकलीफ नहीं है? एक हेलो? मिनट, कोई जानवर तकलीफ दे वो अलग चीज है, हाँ, कोई भी अगर जानवर तकलीफ अगर आपको चूहे से तकलीफ नहीं है तो आप लेकिन चूहे पालो ना यार। हार्मफुल है, पालने वाले पालते हैं हाँ? वो छोड़ो। और ऐसा मेरे ख्याल से अगले कूलर को लेना चाहिए। यार अच्छा, इनके ही लॉजिक से आप अगर समझो जाए, यार, आप समझो यार। एक मिनट, हमारे हाँ, ट्रूथ है सिविल जी, अगर आपके लॉजिक से ही जाए, मैंने कहा कि बिल्ली भी हमला करती है, आपने बोला कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो आपको वो स्क्रैच करेगी, बराबर? यस तो यस यस। कौवा क्या आपकी जान ले लेगा? चील आपकी जान ले लेगी क्या कि बिल्ली को नहीं मारना चाहिए और कौवे और चील को मार देना चाहिए? क्या मतलब लॉजिक है? कैसे आप मैच कर रहे हो इससे? क्योंकि बिल्ली के बारे में आपने कहा कि वो तो सिर्फ स्क्रैच करेगी ज्यादा से ज्यादा, जान तो नहीं हाँ, लेगी। कौवा नहीं लेगी। कौवा, गिरगिट और जो चील है, वो कौन सा आपकी जान ले लेंगे अगर आपको अटैक भी करते हैं तो? उन लोगों से ह्यूमन के लिए डिसीजेस फैलते हैं उनमें से, कहाँ? इसीलिए तो अच्छा, उन्हें आप बताइए। इसीलिए इसीलिए आप उन्हें आप बीएड भगाने के किए हुए है हैं ना बात सर? बस। हाँ हाँ हाँ। आप बीएड किए हुए ना, बताइए कौन सी स्टडी ऐसी बताती है कि कौवे से और गिरगिट और जो चील है उससे बीमारी फैलती है? आप बताइए। कौवा तो कोई खाता भी नहीं है। कवक। एक बार से चिकन जो खाते हैं, एक मिनट, चिकन हाँ, जो खाते हैं उससे बीमारी फैलती है, बर्ड फ्लू हो जाता है। कौवा तो हाँ, कोई खाता भी नहीं है, तो बीमारी फैलने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मुझे, आपने बीएड किया है आपने बोला है, ठीक है, मुझे चलिए वही किया एक है। स्टडी बता दीजिए कि कौवा हम्म, और जो चील है इससे बीमारी फैलती है, कौवा, चील और गिरगिट, बताइए, चलिए। ये डेंजरस हम देख एनिमल्स है, सकते हैं, बताइए। इसलिए तो उन्हें हाँ? ये किया है। ये क्या? डेंजरस एनिमल्स है। कुत्ता, आप स्टडी बताइए ना। स्कॉर्पियन, नहीं, एक मिनट, मेरा मैं हो, ये सब कौवा, डेंजरस एनिमल्स है, नहीं नहीं, एक इसलिए मिनट, तो एक उन्हें मिनट, काटा है। एक मिनट, इन्हें एक मिनट, मारने की हुक्म है, सर, मारने के लिए बोला सर, है। सर, वेट अन्ना, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बीएड किया है सर, मुझे एक स्टडी बता हाँ। दीजिए, आपके पास इंटरनेट होगा, गूगल होगा, आप एक स्टडी बता दीजिए कि क्रो और चील, ठीक है, और गिरगिट, इससे बीमारी फैलती है, आप ये मुझे बताइए, प्रूफ दीजिए इसका। प्रूफ देंगे इसका। आगे बढ़िए। दूसरा ये आप आगे ये कैसे इतराज बढ़ेंगे? बताइए। दूसरा इतराज बताइए। आप बोला ना ये हार्मफुल है, इसलिए आपके बोल रहे हैं बोलने, बस। सर, ठीक आपके बोलने है से नहीं हार्मफुल चलेगा है। भाई, ना। साहिल भाई, ये हाँ, आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप सामने वाले से तुरंत कबूल करवाने लग जाते हैं। ये मुझे आपकी बहुत बेकार आदत लगती है। मैं, जब इतने भाई सारे मैं, कॉलर और मौजूद होते हैं, जब उन्होंने बोल दिया उनके नजदीक हार्मफुल है, तो ठीक है भाई, मेरे मेरे शहर की भी आधी आबादी खत्म कर दी है ये तीन जानवर मिलके, मैं भी बोलूंगा। क्या बोले? क्या बोले? क्या अरे बोले? हाँ, मैं, सबका गालिब भाई, पॉइंट लेकिन अगर वो कुछ यार, क्लेम कर रहे हैं, मैं उनको मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ गालिब भाई। देखिए, जहां पे आप बोलते हो ना कि अभी यार, मनवा लोगे, तो मैं मनवा नहीं रहा हूँ। मैं, इन्होंने क्लेम किया तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना इनको। प्रूफ आपको दूंगा ना, प्रूफ आप दूंगा। अगली स्टेप में दूंगा आपको, इसके बारे में दूंगा इसका बारे अच्छा, में। तो अभी भी मैं तो आप पिछले जाके आराम से लेके आ जाइए ना, जैसे वो जो हमारे नासिर भाई थे, नहीं नहीं वो नहीं, प्रूफ लाने रहना के दो, लिए रहना गए। दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अगले स्टेप में दूंगा आपको। अच्छा, आगे चलो। बढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरा हाँ, बताओ। मैं एक बात कहूं ना साहिल, यहाँ दरमियान में मेरा ख्याल मास्टर साहब जो हमारे, मैं हाँ, बात पहले करूं आप साहिल, हाँ, हाँ, बोलिए। मैं मास्टर साहब जो हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, मैं इनके इल्म के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चील, कौवे और गिरगिट या जो इस तरह के जानवर हैं, ये अगर चूहे ना भी हों, ये आपका वेस्ट जो है उसको प्रोसेस करने के काम आते हैं। जब जंगलों में या किसी जगह पे कोई कुत्ता, बिल्ला, जानवर कोई मरता है, यार, तो उसको हेलो, कोई आप सुने? दबाता। आप सुनो ना, है आप सुनो ना। यहाँ पे काम बोल रहा है कि जंगल में जाओ और मार दो। काम कहाँ बोला है? जंगल में जाओ मार दो, कहाँ से बोला है? बोले बताइए आप। यार, आप कहाँ की जंगल बात की कहाँ बात, जमा रहे हो आप? भाई मेरी कहाँ की बात बात कहाँ सुन की ले जमा रहे हो? भाई। अगर आप हम यहाँ लिखा होता जंगल में मिलने वाला हर जगह काम पे हो, हम जाके मार दो, तभी तो गलती होती है ना ये। भाई यहाँ पे मेरी क्या बात बोला है? सुने, कुड बी, बात सुन। इट कुड बी, नहीं नहीं, एक देखे, मिनट, ठीक है, बात सुने मार मेरी। सकते हैं, बस इतना है वहां पे। सर देखे, आप क्या बोल रहे हैं? आपके, आप हुक्म है कि हर जगह को जाओ, कौवे पे मार दो, चील को मार दो। ऐसा कहाँ पे है? बताओ ऐसा।
भाई कौन सी हाँ, हदीस में है इजाजत ऐसा है। बताओ। भाई मेरी बात इजाजत है। सुनो। साबरीन, आप जब ये इतनी हदीस में ये लिखा है उनको मारने का, तो क्या अगर अल्लाह का नबी इतना प्रिसाइज कंसाइज होता मोहम्मद साहब, तो फिर ये कह देते कि भाई ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो यहाँ पे ना हज करते हुए आपको तंग करें उनको मारे, बाकियों को ना मारे। उन्होंने तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि आप इन्हें यहाँ पे भी मार सकते हैं। इसका मतलब है कि वाजिबुल कत्ल है, वर्ड भी इन्हें आपने मारना ही मारना है। यार लेकिन ये फिर से यहाँ वही आ आए गया, तो वही तब आ भी गया, मार दे। नहीं नहीं, पूरी तभी बात आ सुन गया लेना आप मेरे यार। भाई, पूरी बात सुन लेना। मास्टर साहब अब मास्टर साहब है, हम बताओ तो बताओ। जरा हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर ले, कोई बात नहीं, सुन ले हमारी बात यार। तो देखे यार, मास्टर नहीं साहब, नहीं नहीं, देखिए आप आपकी भी मैं नहीं, आप रिस्पेक्ट भी कर रहा बच्चा हूँ नहीं है, यार। मैं ये बच्चा नहीं। चलो बोलिए कोई बोलिए बात बोलिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप हमें बच्चा हाँ, समझ ले, मैं ये कह रहा हूँ मास्टर नहीं नहीं साहब। नहीं, मैं भी नहीं समझ रहा, आप भी मत समझिए। बोलिए बोलिए, चले आगे तो बढ़िए। सुने भी तो सही ना यार, फिर हाँ बोलो यार। सुनेंगे तो फिर बात है ना। देखे हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो अल्लाह का नबी है वो उसने इसमें कोई झोल, कोई गुंजाइश, कोई कुछ नहीं यहाँ रखा। पे उसने यहाँ पे यार झोल पूरी नहीं है, बात यहाँ नहीं, पे क्या मास्टर है। साहब आप पूरी बात अगर नहीं ना सुनते यार, ये मास्टर मसला जी है ना। सुन बोलो तो बोलो लीजिए बोलो मास्टर जी। बोलो जी, बोलो यार, मास्टर बोलो साहब यार। बात सुन लेना मेरी जान, आप अच्छे आदमी हैं तो सुने ना जरा ये। देखे मैं ये कह रहा हूं कि आपके अल्लाह के नबी ने उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें उनके कहे पे, तो उन्होंने लिखा है कि इसको हरम में भी मार सकते हैं। अब हरम में जो बात की है उसके पीछे एक और स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि उन्होंने कहा था प्रीवियसली कि हरम जो है ये जो है अमन की जगह है, यहाँ आप किसी हाँ, को नहीं मारे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि हरम में इनको भी नहीं मारना। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए उनको कहा कि इतनी अमन की जगह पे भी आप इनको मार सकते हैं। हाँ, इतना क्या अगर डेंजरस है वो। हाँ इतना कंसाइज प्रिसाइज होते तो वो कहते हैं कि इन जानवरों को आप ना मारें, लेकिन अगर हरम में आपको ये काटें या आपको इनसे खतरा हो तो आप इनकी जान ले सकते हैं। ये एक समझदारी की स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, लेकिन चलो ऐसी कोई बात चलो नहीं की, उन्होंने चलो पूरी की पूरी बात की। चलो ये हदीस को ये मानेंगे कि ये एम्बिगुअस हदीस है। आगे चलो, बढ़िए, चलिए। आपको लिए एम्बिगुअस है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपको एम्बिगुअस कैसे होती है तो चलो। मास्टर साहब ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, मैं अब आगे एक दो चलो। सुपर चैट ले लेता हूँ, फिर इनको दूसरी हदीस की तरफ लेके जाता हूँ। अभिलाष नंदा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। क्रो इज डेंजरस दैट्स व्हाई किल देम, व्हाट्स द प्रूफ। हाँ वही हमने प्रूफ मांगा है। इट्स रिटन इन द सेम वर्स, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर लॉजिक। सही बात है। हम वही अब वो नेक्स्ट टीम में उनको लेके आना है। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्रिटिकल रीजनिंग थी क्या ट्रूथ थी, आज ऐसे एनिमल्स को देखेंगे तो मारेंगे। मोहम्मद साहब की टीचिंग पे अगर जाएंगे तो इनको इजाजत दी गई है, ये मार सकते हैं। देवेंद्र शर्मा जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। जब ये हार्मफुल है तो अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया। अल्लाह को इतनी भी अक्ल नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ने क्यों पैदा किया इसका भी जवाब दे दे हमारे भाई। बहादुर रावत जी, तालिबानी रियल इस्लामी है, पक्के मोहम्मद के फॉलोअर। हाँ इसमें तो कोई शक अब नहीं है कि तालिबानी। मैं ट्रूथ रिवील जी से पहले ये पढ़ दीजिए, उसके बाद। हाँ एनएन पोल जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। कौवा और चील सड़ी गली जानवर को खा के बदबू और बीमारी को रोकते हैं। अगर ये ना हो तो क्या इंसान हर जगह जाके साफ कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, इनका पता नहीं ये बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं। ठीक है गालिब भाई, आप बात करिए, फिर मैं दूसरी हदीस भी बता देता हूँ। मैं ट्रूथ रिवील्ड जी से एक गुजारिश करूंगा कि ये अपने स्टूडेंट्स को भी जब ये आए स्ट्रीम में तो देखने को बोलें कि देखो मैं क्या कैसी बातें करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ। बताइए, आगे बढ़िए। आपकी सचिन साहू जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट। साहिल भाई पहले इनको मारो, ये जानवरों से ज्यादा घातक है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं, ज्यादा पढ़ाई कर लिए हैं ऐसे टीचर आ चुका है आप इग्नोर हिंदू करिए एक्सट्रीमिस्ट आ गया है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आ गया है। एक भाई देखो, थोड़ा सबर, आप इग्नोर करिए। मैं उनके वो स्टेटमेंट को अगर वो इस तरह से करेंगे तो मैं भी वो बोलूंगा ना, जवाब देना पड़ेगा ना यार। मैंने आपके तरफ से जवाब दे दिया ना, द ट्रूथ है सिविल जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई मुश्किल नहीं। अगर हर्ट करेंगे, हर्ट के बात आएगी तो बोलेंगे यार। ठीक है, कुरान नीचे है तो मैं छोड़ दूंगा। क्या है, कुरान खुद कहती है,
कुरान आसमान से यार। उतरा है, प्रूफ क्या है? कुरान खुद कहती है सर्कुलर मोशन। आज तो पूरा सर्कुलर मोशन पूरा गिना देंगे हमारे अभिलाष नंदा जी। चलिए मैं दूसरी हदीस पे आता हूँ। उम्मीद है कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे कि ये स्ट्रीम आप देखें, उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने एक हदीस है, ट्रूथ है सिविल जी, और ये सही मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, इसमें लिखा है कि हजरत मैमुना फरमाती है कि एक दिन सुबह को रसूलुल्लाह खामोश खामोश थे। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आज सुबह ही से आपको आपके चेहरा अक़दस में तब्दीली देख रही हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत जिब्राइल ने आज रात मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन वो मुझसे मिलने, अल्लाह की कसम वो मुझे मिले नहीं। अल्लाह की कसम इन्होंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। फिर सारा दिन रसूलुल्लाह इसी तरह रहे। फिर आपके दिल में एक कुत्ते के बच्चे का ख्याल आया जो कि हमारे बिस्तर के नीचे था, तो आपने फौरन इसको निकालने का हुक्म फरमाया। फिर आपने अपने हाथ मुबारक में पानी लेकर इस जगह पर छिड़क दिया। जब शाम हुई तो हजरत जिब्राइल मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए। आपने हजरत जिब्राइल से फरमाया, आपने गुज़श्ता रात मुझसे मिलने का वादा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, हाँ, लेकिन हम इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता और तस्वीर हो। फिर रसूलुल्लाह ने इसी दिन सुबह को कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि आपने छोटे बाघ का कुत्ता कत्ल करने का हुक्म दे दिया और बड़े बाघ के कुत्ते को छोड़ दिया। जी, ये हदीस है। अभी आप बताइए कि एक एक छोटे से कुत्ते की वजह से, यानी कुत्ते की गलती तो नहीं थी, जिब्राइल के वजह से, ठीक है, वो कुत्तों से उनको क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, वो नहीं आए, तो आपने सारे कुत्तों को मरवा दिया, हुक्म दे दिया, बल्कि जो छोटे बाघ के कुत्ते थे उनको भी मरवा दिया। सही है जी। कुत्ता जो है हार्मफुल एनिमल है, इसलिए तो डेंजरस एनिमल है। नहीं, इधर हार्मफुल की बात ही नहीं है। नहीं, इधर हार्मफुल की बात ही नहीं है। वो बोलता हूँ इस्लामी तरीके से क्या होता है, क्या बोलते हैं, कुत्ते कहाँ रहता है वहां पे, वो नजस की चीज कहाँ रहती है वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इसलिए वो कुत्ते को मारने की हुक्म दिया है हमारे रसूलुल्लाह। बस साहिल भाई और भी कॉलर्स होंगे, आप उनको ज्यादा इंतजार करवाते हैं, ये बात यार। नहीं, इसके ऊपर इनकी राय भी तो लेना जरूरी था ना भाई। फिर हम ले दूसरा कोई मुस्लिम कॉलर अभी है नहीं, दूसरा मुस्लिम कॉलर है नहीं, ये मसला इनको बोलने दीजिए ना। इसके ऊपर इनका मास्टर जी का क्या कहना है ले लेते हैं ना, लोगों को भी समझ में आए कि क्या लॉजिक है इनके पास। बोला ना। अच्छा, अभी तो बात करिए अपने गालिब भाई, आप इनसे बात कीजिए, मुझे 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। तो मैं तो फिलहाल यही बोलूंगा कि ट्रूथ रिवील्ड जी, आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि स्पेशली जब आप आते हैं और जब तक रहते हैं, सिर्फ तब तक का हिस्सा वो देख लिया करें। ओके, बताएंगे। आपका क्या इतना से वो बताइए, आप क्या आप पहले से मुस्लिम थे या दूसरे गैर कौम वाले हो आप, बताओ। मैं तो मंगल ग्रह से आया हुआ हूँ, तो मैं अब क्या बताऊँ, मैं पहले नहीं, इस तरह की जवाब नहीं है। आप पहले से मुस्लिम वाले थे या दूसरा रिलीजन से आप इस्लाम के बारे में जानते हो? इसका ये मैं क्वेश्चन पूछा आपसे, बोल रहे ना, ये क्वेश्चन का आंसर देने में क्या जाता है, आप क्या ही बता सकते हैं? मैं बाकायदा अहले हदीस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अहले हदीस फैमिली से बिलोंग करते हो। हाँ, और बचपन में खूब गिरगिट भी मारे मैंने सवाब के चक्कर में। मैंने तो नहीं मारे, मुझे भी तो पता था, मैं भी तो नहीं मारा। मैं भी तो अहले हदीस, मैं भी अहले हदीस वाला था, मुझे भी पता था, तो मैंने नहीं मारा। नहीं, आपको पता था ना? हाँ, मुझे पता था, मत नहीं, बट मैं नहीं मारा।
आपने मार दिया आप बस। नहीं मारे, मुझे पता आप क्यों नहीं मारे, क्योंकि जो आपके ख्यालात है ना वो इस्लाम के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे हैं, नहीं इसलिए आप नहीं मारे, वरना आपको मारने का। अगर वो मुझे हार्म अटैक करने आता तभी तो मारते उसे। चुपचाप अपने आप में है अरे सर, तो कौन मारेगा उसे? अभी गिरगिट चुपचाप ही रहता है कि 47 लेके थोड़ी घूमता है वो, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, 47 लेकर नहीं, वो घर में घुसेगा तो क्या करेंगे उसे? क्या हम मारेंगे ही तो ना? क्या कैसे क्या करेंगे उसे? पकड़ तो नहीं सकते, वो हाथ तो नहीं लगेगा, अब लकड़ी से मारेंगे ही, दुनिया मर तो जाएगा। हाँ दुनिया यार के यही सारे बताया हमको। जानते इनसे होंगे वो अलग पूछें, चीज है। इनसे ये हाँ पूछिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं कि आपके घर में आएगा, तो क्या मोहम्मद साहब ने जब ये हदीस दी तो क्या उन्होंने कहा कि जो आपके घर में आके आप पे हमला करे उनको आप मारें सेल्फ डिफेंस में, या उन्होंने ये लिखा कि इन सबको मारो? हाँ, यहाँ पे ये नहीं बोला है ना कि कहाँ पे भी मिला हो जाके मार दो, ऐसे तो नहीं बोला है ना। यहाँ बोले हैं आप मार सकते हैं, जस्ट इफ आप उन्होंने लिखा मिला आपको हरम में मारना है, भी मार मार सकते हैं। सकते नहीं हैं। नहीं, तो हाँ एक वो मिनट, एक हरम में, मिनट, इस्लाम क्रिटिक जी, एक हरम वो मिनट, पाक, ट्रूथ मास्टर जी, एक मिनट, एक मिनट, वो मास्टर जी, मक्का मास्टर मदीना जी, जो है। बोलिए, हाँ मास्टर जी, बोलिए 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 बोलिए। मास्टर जी, मैंने जो अभी हदीस पढ़ी है ना कुत्तों के बारे में, हाँ हाँ उधर हाँ हाँ उधर आप जो घर की बात कर रहे हैं ना, घर की बात नहीं है, मोहम्मद साहब ने आम हुक्म दिया, बल्कि जितने जगह पे कुत्ते थे सबको मार दिया, मारने का हुक्म दिया है। हदीस में फिर से हाँ, पढ़ दूं, ऐसा आपकी लॉजिक नहीं यहाँ नहीं जो है नहीं फेल हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये पता है, देखो मुझे पता क्या है लिखा है। नहीं ये नहीं नहीं, हदीस एक मुझे मिनट, पता है यार। तो फिर बोलो। आप फिर गलत तरीके से डिफेंड करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो घर पे आए नहीं नहीं तो नहीं, मारने का हुक्म दिया? घर पे तो उनके छोटा कुत्ते का छोटा बच्चा था, हाँ छोटा बच्चा था। उन्होंने, मैं हाँ उन्होंने पहले से सबको आपको सब जवाब दे कुत्ते को चुका ना। मारने का हुक्म दिया। नहीं, मैं पहले से जवाब दे चुका, क्योंकि अगर कहाँ पे ये कुत्ता आप चील कौवा जो है वो नजस एनिमल है, इसलिए तो वो कहाँ रहते हैं वहां पर, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि ये इस्लामिक बिलीफ है, इसलिए वो नहीं आ सकते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो नहीं आएंगे, तो इसलिए उन्हें मतलब मार दिया बस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अगर हाँ जहां पे रहते हैं वहां पे अगर रहमत वो के हम फरिश्ते, एक मिनट नहीं आते, सर, मेरी घर बात में नहीं सुनो, आते, मेरी बात इसलिए सुनो, मारने बोला मेरी है। बात सुनो, ऐसा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर रहमत के फरिश्ते वहां पे नहीं आते हैं, जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में कुत्ते रहते हैं, तो इसको हाँ मारने से पहले जितने बार जिब्राइल आए थे, वो कैसे आए थे कुत्तों की मौजूदगी में? जहाँ पे भी वो आए वहां पे तो नहीं था ना वो एरिया में तो थे ना, क्योंकि मोहम्मद साहब ने एरिया के सब नहीं। कुत्तों को मरवा दिया। और अगर ऐसे ही प्रॉब्लम हाँ था तो अल्लाह ने उनको वहां पैदा ही क्यों किया? हाँ, उनके भी तो दूसरा काम भी होगा, उनसे भी तो दूसरा क्या काम काम? लेना हैगा, दूसरा भी तो क्या काम काम लेना जब, है ना। तो अगर आप अगर वो मरवा दोगे तो दूसरा काम कैसे लोगे? नहीं नहीं नहीं, दूसरा दूसरा काम भी तो है, कुत्ते से दूसरा काम भी तो किसका? है। उस लेकिन वो कुत्ते को हम घर में तो नहीं पाल सकते, घर में तो नहीं रख सकते उसे, उसे हम हिफाजत करने आपने अभी, का सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं ना, उसके लिए बस, नहीं आप उसके लिए मेरी बात सिक्योरिटी के लिए सुनिए, रख सकते हैं। हाँ ट्रूथ है सिविल जी, आप मेरी बात सुनिए, आराम से समझने की कोशिश करिए, ठीक है? नहीं मैं नहीं ये कह रहा हूं, नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बाद में बोले बोले बस, करेंगे करेंगे, मैं, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूं आपको कि मोहम्मद साहब, आपने अभी कहा कि वो जो जहां पे कुत्ते रहते हैं वहां फरिश्ते नहीं आते, ठीक है, रहमत के फरिश्ते। अब हाँ मक्के में जितने कुत्ते थे, ठीक है, हम्म, अगर वहां कुत्ते थे तो हम्म, रहमत के फरिश्ते वहां से गुजरे कैसा? ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि वो घर पे नहीं आते, तो बाहर हम्म, वाले कुत्तों को क्यों मरवा दिया मोहम्मद साहब ने? हम्म। क्योंकि वो नजस है, बस इसलिए। नजस है तो वो अल्लाह ने क्योंकि फिर पैदा ही क्यों किया? हाँ, उनसे काम तो लेना है ना, काम भी तो लेना है। नजस चीज से, हर 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 एनिमल का उसका उसका एक मकसद होता है, उसका काम भी होता है। तो जिस मतलब तरह कैसे आपके हिसाब से दुनिया में सब कुत्तों को मार देना चाहिए? सब कुत्तों को मारने का क्या हुक्म है? मक्का और इधर, मदीना में नहीं रहते बस, मक्का मदीना अच्छा में सिर्फ छोड़ के मक्का दूसरे और हर जगह मदीना काम में, पे रह सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मक्का मदीना में नहीं रह सकता अच्छा आप जिधर रहते हैं उस एरिया में कुत्ते हैं क्या, नहीं है? है।
वहां रहमत के फरिश्ते कैसे आते आपके पास रात में, सुबह में हमारे जब घर दुआ मेरे मांगते आप? मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में तो अरे नहीं है। आसमान से जब आपके पास आएंगे ट्रैवल करके, ठीक है, और उनको एक उन्हें घर से ट्रैवल करने दूसरे की घर क्या जाना जरूरत है, है, वो तो सीधे मेरे हर घर पे जगह पे आएंगे। तो कुत्ते मिलेंगे उनको। नहीं नहीं नहीं, वो सीधे मेरे घर पे आएंगे, आना रहे तो कैसे आएंगे भाई? ट्रैवल करके जहां भी आएंगे इंशाल्लाह। एरिया से, यहाँ से वहां गुजरेंगे तो कुत्ते तो मिलेंगे, तो क्या भाग जाते हैं वहां से फिर से रिटर्न? कुछ तो यार मास्टर जी, कुछ नहीं तो नहीं नहीं अपने नहीं नहीं लॉजिक को देखो। नहीं 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 नहीं, आपने आपने पढ़ा ना, क्या क्या बोल कहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना था, हो कि नहीं? यहाँ पे घूम फिरने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? नजिस कुत्ता था, इसलिए वो जो नजिस चीज होता है उस चीज के रहने के से क्या हो गया, रहमत के फरिश्ते ने नहीं आए, बस। तो उनके, अरे तो नहीं आए तो उनके घर पे से कुत्ते को हटा देते, बाकी कुत्तों को मारने का हाँ हटा हुक्म क्यों देते, दिया? हाँ बाहर बाहर वाले कुत्तों को। हाँ हटा देते, इसलिए हाँ, हटा दिए, हाँ हाँ, हटा दिया। मारने का क्यों हाँ हुक्म दिया? हाँ, मारने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि वो हाँ, एनिमल डेंजर है, इसलिए डेंजरस एक एनिमल है। डेंजरस, अगर आप एक ट्रेन मिनट, करेंगे, एक अगर आप एक ट्रेन मिनट, करके आप एक मिनट भाई, हिफाजत करने के लिए डेंजरस, आप ले लेंगे डेंजरस, तो एक मिनट, काम एक चलेगा। मिनट, आप ट्रेन नहीं कर नहीं, सकते हैं ना, ट्रेन करना है। अगर डेंजरस, हर डॉग तो ट्रेन नहीं कर डेंजरस है सकते, करके ट्रेन करेंगे मानना आप। है ऐसा? डेंजरस है करके मानना है ऐसा कहाँ पे लिखा है हदीस में? नहीं, मैं बता रहा हूँ उस आपके बताने से आप नहीं जिन लाइन, चलेगा ना सर। नहीं 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 नहीं, आप जो ले रहे हैं ना वहाँ की बात का घूम फिरा रहे हैं ना, बात फिरा रहे हैं आप। मैं इसी तरह से मैं भी आप उसी लाइन से मैं भी वही मसला ले रहा हूँ, क्योंकि वो एनिमल डेंजर है, इसलिए उसे मारने के हुक्म है। अगर आप उसे ट्रेन डेंजर करके है आप करके आपकी मारो ऐसा हिफाजत नहीं करने है के ना? लिए आप लेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं, हाँ हाँ हदीस में कहाँ है डेंजर है करके हाँ, मारो? कहाँ पे है बताइए? नहीं, आपने जो क्या सवाल उठाया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आई, तो नहीं आई तो वो पूरे जगह के डॉग्स को क्यों मारने लगा दिए? हाँ, आपने ये क्वेश्चन वो पूछा आपने, ओके, तो यस उसमें यस, आपने ये कहा क्वेश्चन कि पूछा क्योंकि आपने। वो हाँ डेंजरस है, तो यस, वो डेंजरस है डेंजरस एनिमल इसलिए है, मारना डेंजरस भी चाहिए। है, और रहमत के फरिश्ते वहाँ जो जहाँ पे रहता है वहां पर नहीं आएंगे वो। लेकिन डेंजरस है करके मार देना चाहिए ऐसा मोहम्मद साहब ने ये हदीस में कहाँ कहा है भाई? हाँ और नहीं क्या सब कुत्ते हाँ डेंजरस होते हैं? हर कोई कुत्ता हाँ, क्या पे अटैक कर देता है? 80% कैसी होता है, बातें करते हो सर? 80% होता है। अगर आप ट्रेन करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप ट्रेन करेंगे तो नहीं होगा, अगर अनट्रेंड हो तो वो अटैक करेगा आपको, आपके ऊपर। चलो ठीक है, हमारे अपोजिट इमाम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो साहिल भाई, जी कैसे बहुत हैं? बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मुझे अफसोस होता है कि अनफॉर्चुनेटली एक मिनट, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है गालिब भाई कि आपकी ऐसे लोग, आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा रुक जाइए। इमाम साहब कुछ बोल रहे हैं। जी इमाम साहब बोलिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी टीचर होते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब ये हदीस आती है इब्न माजा में हदीस 3203 और सुनन नसाई में हदीस 4279 के कुत्तों को मार दो सिवाय शिकारी कुत्तों के। तो शिकारी कुत्ते डेंजरस है, उन्हें क्यों नहीं मारा जा रहा? वो तो शिकार शुरू कर रहे में हैं, वो तो जानवर हुजूर को ने मार सभी रहे हैं। कुत्तों को शिकारी मारने का को तो हुक्म दिया। वो ट्रेंड डॉग्स है ना, ट्रेंड डॉग्स को नहीं मारना है। अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, इसलिए नहीं मार रहे हैं। कंट्रोल और सर वो जी। घर पे भी नहीं रखे हैं मैं उसे। हाँ इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इसका मतलब उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। हाँ, हाँ सबर, हाँ, सबर करना है, ये सबर करना है। हाँ हाँ, सबर करने हाँ वालों तो के साथ आला है। बोले। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले तो सभी कुत्तों को मारने का हुक्म दिए, और जब क्या किए कि उनका हुक्म पा के सभी ईमान वाले मदीना से दूर दराज के कुत्ते को मारा है, ठीक है। उसके बाद एक औरत के उस कुत्ते को भी मार दिया जो उसके जानवरों की रखवाली करता था, फिर उसने आगे शिकायत की। यहाँ पे किसकी तब ये गलती है? हुआ अगर मैं आपको कहूँ एक, जाओ वहाँ पे अरे चूहे को मार दो, आपने समझा सर, कि पूरे जगह चूहे को मार देना है, अरे तो आपकी गलती है ना वो सर। आपने साबिरीन, गलत समझ लिया है। अगर सुनो मैं कुछ सुनो कहा, सुनो, आपने कुछ गलत समझ लिया, तो उसमें अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैसे आएगा? वो बात पहुंच जाएगी। अरे साहबा ने ठीक है गलत सर जी, समझ लिया उन लोगों ने।
उन्होंने अरे गलत तो समझ लिया ना। सुनोगे, सुनता हूँ सुन लो। नहीं नहीं, आप हाँ, आप समझे क्या, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसलिए दोहरा रहा हूँ पता बस। नहीं पूरा, हाँ बोलने तो दो। हाँ, तो जब वो उस औरत के कुत्ते को मार देते हैं, फिर वो आके शिकायत करती है, फिर ये बोलते हैं कि ऐसा है कि शिकारी कुत्ते और जानवर की रखवाली करने वाले कुत्ते को नहीं मारना है। यस, ठीक सही है। है। हाँ, और उसके बाद में फैसला टाल के बोलते हैं कि सिर्फ काले कुत्ते को मारना है, बाकियों को नहीं मारना है। हाँ नहीं तो नहीं नहीं, ये पहला वाला काम गलत ये था। 2 हदीस पे है, ये 2 हदीस पे है। काला कुत्ते वाला तीन हदीस भी है, और शिकारी कुत्ते को नहीं मारना वाला हदीस भी है। दोनों भी सही हदीस है, मुझे पता है। इसमें तीन हाँ, काला तीन। कुत्ते को है। हाँ, सुनो सुनो काला कुत्ते को जो सुनो मारने सुनो वाला है। एक मिनट, हाँ, बताओ एक बताओ। मिनट। बाद मैं में हदीस सिर्फ पेश कर काले दूं गालिब कुत्ते, भाई? एक मिनट हारू हेलो। जी पेश कर दीजिएगा, तब तक मैं बोलता हूँ। ठीक है। अब देखो, इनका हाँ, पूरा तो लॉजिक फेल हो अब गया है। हाँ, मैं हाँ हदीस सुनो, पेश करता हूँ। हाँ आप पेश करिए। जब हाँ सिर्फ काले कुत्ते को ही मारना था, तो अभी हाँ। तो आप सारे कुत्तों को बेकार बोल रहे थे, तो बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म कर दिए। और इनका लॉजिक नहीं। पूरी तरीके से फेल हो गया है। एक मिनट ट्रूथ है सिविल जी, पहले पूरी बात सुन हाँ, लीजिए और उसके बोलो बाद मैं बोलो हदीस पेश बोलो। करता हाँ, हूँ। बोलिए सर, अभी बोलिए तक सर। आप ये बोल रहे थे कि कुत्ते डेंजरस है, वो इसके अपना रहम के फरिश्ते जो है, रहमत के फरिश्ते वो नहीं आते, इसके लिए उन्होंने हुक्म दिया था और वहां के सब कुत्तों को मार दिया था। ठीक है, और आपके हिसाब से ये सही था। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब देखो, सहाबा एक ने गलत एक्सेप्शन समझ लिया, सुनो। और इसलिए ये काम किया उन लोगों ने। आगे आपने लेकिन बोलिए, आगे बोलिए। एक मिनट भाई, आपने अभी इस काम को आपने सही ठहराया था। वजह ये बताया क्योंकि कुत्ते डेंजरस होते हैं। ठीक है। यस, अब डेंजरस तो होते हैं। हाँ, तो आपके लॉजिक के हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए था कि कुत्ते डेंजरस है और रहमत के फरिश्ते वहां पहुंचते नहीं है, तो उनको मारना उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन अब मोहम्मद साहब ने क्या किया, इसमें एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन देखिए क्या लेके आए वो। आपके सामने हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 74 है। ठीक है। इसमें वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया, फिर फरमाया लोगों को इनसे क्या सरोकार। फिर आपने शिकारी कुत्तों और बकरियों के निगरां कुत्तों को पालने की इजाजत दी और फरमाया जब जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे, ठीक है, वो अपना पार्ट रेलेवेंट नहीं है, उसको 7 बार धो और 8 बार मट्टी से धो। अब देखो, इधर एक एक्सेप्शन दिया, पहले सब कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। ठीक है। बाद में उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि जो शिकारी कुत्ते हैं और जो बकरियों की निगरानी करते हैं फील्ड की, उसको मत मारो। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन दिया। ठीक है। अब तीसरा एक्सेप्शन देखो, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2846 है। ठीक है। इसमें लिखते हैं कि नबी अकरम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहां तक कि कोई औरत देहात से अपने साथ कुत्ता लेकर आती तो हम इसे भी मार डालते। फिर आपने कुत्तों को मारने से मना फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब वो डेंजरपन, जो डेंजरस थे, वो कैसे खत्म हो गया? और दूसरा कि अब रहमत के फरिश्ते अब कैसे आएंगे? क्योंकि आपने जो लॉजिक दी थी उस हिसाब से, क्योंकि वो डेंजरस थे उनको मार देना चाहिए था और रहमत के फरिश्ते के आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये 2 वजह बताए। अब वो वजह कैसे खत्म हो गई, इसका आप जवाब दीजिए। जो आपने जो पेश किया था, ये लास्ट वाले से दूसरा वाला, उसमें क्या हुआ, वो जो ट्रेन्ड डॉग्स हैं, तो ट्रेन्ड डॉग क्या है, वो अपने मालिक की बात हुक्म वो फॉलो करते हैं, वो इसलिए उन डॉगों उनको को मारने एक्सेप्शन का दिया। ठीक है, समझ गए। उनको एक्सेप्शन दिया है, उनको एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, उसी समझ तरह गए। से आगे यहाँ पे जो बताया गया है कि हर यहाँ पे जो है ना, आपको नहीं पता है कि कौन सा डॉग ट्रेंड है, कौन सा डॉग नहीं ट्रेंड है, इसलिए आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे ब्लैक डॉग को आप टारगेट कीजिए, बस इतना ही बताया गया है। हम बस ये तो वही कह रहा हूं ना कि इन दोनों हदीस में से यही जो बता उनका सकते हैं। काम था वो गलत था कि नहीं था? क्योंकि अब वो वजह तो चली, वो वजह तो वैसी रह गई ना। कुत्ते तो अभी भी डेंजरस ही है ना मास्टर जी, आप जो कह रहे थे। नहीं, अभी भी है, अब कुत्ते डेंजरस नहीं है? अभी भी डेंजरस है वो, अभी भी तो फिर डेंजरस है। मार देना चाहिए ना आपके हिसाब से। और अगर अभी भी नहीं डेंजरस मारना है तो पहले क्यों मरवाया?
अभी भी मार सकते हैं, अभी भी मारना है, क्योंकि कहाँ वो तो मना कर डेंजरस दिया? एनिमल्स है। आप अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हाँ, यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है कि वो सहाबा तो नहीं जानते हैं ना कि कौन सा ट्रेंड है, कौन सा नहीं ट्रेंड है। वो इसलिए तो वो हर डाक को टारगेट करते होंगे, इसलिए तो बताया गया है नहीं अरे ऐसा मत टारगेट किस कीजिए। बुनियाद पे कर रहे थे? आप मोहम्मद साहब ने ब्लैक तो डाक को बोला था टारगेट कीजिए, मारने बस के लिए। इसलिए ऐसा बताया गया है बस। मास्टर जी, हम्म। मोहम्मद साहब ने ही तो हुक्म दिया था ना कि सब कुत्तों को मार दो। साहबा की क्या गलती है अगर वो सब कुत्तों को मार रहे थे तो? नहीं, आपने जो पेश किया है हदीसों में, यहाँ पे सब सब डॉग्स को मार दीजिए बोल के काम पे भी नहीं लिखा है। एक यहाँ पे मिनट, मैं आपको हदीस, डॉग्स को मारिए बोल के हाँ, बस मत आए। ये हर डॉग को देखिए, मार दीजिए ऐसा नहीं है, हर डॉग को एक मारिए मिनट, ऐसा नहीं है। एक काम मिनट, पे बताइए देखिए हर डॉग का है। हदीस में क्या है देखिए, हम्म, ठीक है। हर डॉग का है अ, बताइए। अरे सुन लीजिए ना हजरत, ठीक नहीं, है। सुन रहा हूँ। इसी दिन सुबह को कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि आपने छोटे बाघ का कुत्ता कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हम्म, तो हम्म। कुत्तों पे को, यहाँ यहाँ तक के जो छोटे बाघ के कुत्ते थे उनको भी मरवा दिया उन्होंने। हम्म, अब इससे क्लियर प्रूफ आपको क्या चाहिए? नहीं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एम्बिगस स्टेटमेंट है ना, ये नहीं, एम्बिगस है, मतलब हदीस ये एम्बिगुअस एम्बिगस है। है। अच्छा, नहीं, हदीस एम्बिगुअस एम्बिगस हदीस नहीं जो है। है, स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट एम्बिगस है, हदीस 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 कब एम्बिगुअस एम्बिगस नहीं होती है है? वो। स्टेटमेंट, एक मिनट सर, स्टेटमेंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट में हो मिनट, सकता है नहीं नहीं, एम्बिगस से, एक मिनट, एम्बिगुइटी आ सकती है स्टेटमेंट में। एक मिनट। हदीस जो है वो एम्बिगुअस कब होगी? स्टेटमेंट की बुनियाद पे होगी कि किस बुनियाद पे होगी एम्बिगुअस? क्योंकि अगर सनद, सुनो मेरी बात, हाँ, नहीं, सनद के हदीस बुनियाद, कब एक मिनट भाई, सनद की की बुनियाद बुनियाद पे पे ही होगी तो होती वो है तो वो। सीधा ज़ईफ हो जाएगी। सनद की नहीं, बुनियाद पे एम्बिगुअस नहीं होती, आपको पता नहीं है। सनद की बुनियाद पे हदीस एम्बिगुअस नहीं होती है, सनद की बुनियाद पे हदीस ज़ईफ होगी। एम्बिगुअस जो आप बोल रहे हो वो तो हदीस की वर्डिंग के हिसाब से होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बुखारी की जो हदीस है उसमें भी एम्बिगुअस हदीस है? एम्बिगुइटी तो है, 93% भाई, बोल सकते हैं। वो क्या कुरान को हाँ, पाक तो नहीं है वो, बस इतना बोल सकते हैं। साहिल भाई, एम्बिगुइटी तो है, हाँ मेरे, एम्बिगुइटी हेलो। है, एम्बिगुइटी है। हेलो, बोलिए। हाँ गालिब भाई बोलिए। हाँ, हाँ, स्टूडियो में कोई और भाई साहब भी हैं, उन्हें लीजिए। एक मिनट, काफी टाइम। ठीक है, चलो। मुस्लिम स्टाइल भाई मुस्लिम है क्या? ठीक है, चलिए मास्टर जी, आज बहुत अच्छा, इल्म मिला ठीक है। हमको आपकी बातों से, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। आप हाँ, आए और इतने ही जबरदस्त ज्ञान हाँ, हमको, ये हमारे व्यूवर्स एक को मिनट, दिया। एक मिनट। पिछले स्ट्रीम में जो एक मिनट, पिछले स्ट्रीम में जो मैं आया था, जो मैं बात बताना चाह रहा था, बता देता हूँ। आपने जो पूछा था ना, जो शरिया जो हुक्म करने के वो शरीयत नाफिज करने के लिए जो काम नहीं चाहता उसके ऊपर नाफिज हो, उसको वो क्या होता है, आपने ऐसे पूछा था ना हम्म, साहिल। हाँ, हाँ, पूछा था, बोलिए। आपने पूछा था हाँ, कि मैंने ये पूछा कि वो उन लोगों ने ये बताया कि वो काफिर तो किसको नहीं पूछा हो आपने? जाएगा। हाँ, हमारे हजरत ने, हमारे मस्जिद वाले हजरत पूछा हमने। नहीं, किसको हम्म, आपने? इमाम को पूछा, हाफिज को नहीं, पूछा, कोई स्कॉलर को पूछा? अब हाँ, वो जो हम मोस्टली अपने, जो नहीं मस्जिद नहीं, में हम इमाम होते हैं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। मस्जिद में जो वो मोस्टली, भी तालिब इल्म सुनिए तालिब सुनिए, इल्म है। नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट हाँ। सुनिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। हम मस्जिद में से ही सब सीख के निकले हैं बहुत सारी चीजें। मस्जिद में हाँ, जो हाँ। अक्सर मस्जिदों में कोई आलिम नहीं होता बल्कि हाफिज होता है। उनको कुरान हाफिज का, तालिब इल्म कुरान, है, नहीं नहीं, तालिब सुनिए इल्म मेरी है, बात। तालिब इल्म। हाफिज जो होता है हम्म, उसको सिर्फ रट्टा मार के कुरान वो सीखता है, ठीक है। लेवल्स हाँ, आपको हाँ, पता होना चाहिए। हाफिज को पता आप है। इतना बड़ा मसला पूछोगे और आप हाफिज की बात सुन के इधर नहीं, आके नहीं, आप नहीं, जवाब नहीं। दोगे तो क्या आपने ये एक अच्छा काम किया है? आपको चाहिए कि कोई ऐसा इंसान जो स्कॉलर हो, जिसको कुरान और हदीस कलर से दोनों का इल्म हो, ओके, चलिए। उससे फतवा लेते। चलिए, ठीक है, ओके। अभी टाइम हाँ, लेते हैं, हर अगले स्ट्रीम में आएंगे, ये जी जी इसका पक्का बिल्कुल, जवाब कोई देंगे आप, स्कॉलर से, इसका और इसका मुझे पक्का वो जवाब स्कॉलर देंगे का आप। नाम बताना, क्योंकि मैं ओके, इंडिया के स्कॉलर का नाम ही अक्सर लेते हैं। स्कॉलर को मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप किन आएंगे तो ओके, किससे ओके, बात ओके। लेके आए हैं जरा बताना मुझे।
तो मैं बता ओके दूंगा आपको ओके कि वाकई में इसके बाद स्कॉलर है लेकर कि नहीं है वो। ओके 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 थैंक ठीक है यू सर। लेकर आएंगे इसका जी लेकर आएंगे चलिए, बहुत बहुत यहाँ इमाम साहब, पहले तो फिर से आपको मैं स्वागत करूंगा स्ट्रीम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। जी तो मैं कहूँगा कि क्या नाम था उनका, क्रिटिकल रीजनिंग आई गेस उनका नाम था, तो नहीं, ट्रूथ है सिविल। क्रिटिकल रीजनिंग ही है उनका। तो क्रिटिकल रीजनिंग जी ने कहा इस्लाम में क्या मोहब्बत वाली कोई चीज़ भी है या सिर्फ अच्छा, सुपर मारना चैट ही का है। बोल रहे हो। तो सिवाय मारने के कुछ नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ सैयद कुतुब, जिन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी थी शेड ऑफ कुरान के, कुरान की छाँव में, तो ये हालत थी कि उन्हीं की तफसीर को पढ़ के दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट पैदा हुए, मुल्ला उमर हो, अयमन अल जवाहिरी हो, अनवर उल इलाकी हो, सब उन्हीं की कमेंट्री को पढ़ के निकले। तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि एक भी वर्स, एक भी हदीस, एक भी मोहम्मद का एक्शन इस्लाम में पीस को साबित नहीं करता है। सब हदीसों को मिसकोट करा जाता है या कुरान की वर्सेस को मिसकोट करा जाता है, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जाता है, जो पीस साबित करने की ज़बरदस्ती कोशिश करी जाती है, और वो सारी की सारी बातें जो हैं झूठी हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कि ये तक बोला था कि खुदा की कसम, मतलब, और अभी इत्तेफाक से तालिबान के एक लीडर जो हैं उनका भी एक बयान आया, उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम इस्लाम एक लम्हे के लिए भी अमन का मज़हब नहीं है। इतनी तो ये चीज़ जो है ये मुस्लिम्स को समझना चाहिए। ये फालतू एक पीस का रिलीजन पोर्ट्रे करते हैं। और आप ये देखें, कुत्तों को मारो सिवाय शिकारी कुत्तों के, ये मोहम्मद कह रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्हें कुत्तों से एक्चुअली तकलीफ शुरू में नहीं थी। शुरू में अगर देखा जाए सूरह अल कहफ जो थी, तो उसमें असाब कहफ जो है, असाब कहफ उनके कुत्ते का जिक्र है, मगर उन्हीं असाब कहफ का जहाँ कुत्ते का जिक्र आ रहा है, वहीं पर हम देखते हैं कि जब मुस्लिम्स जासूसी करने की कोशिश करते और उन्हें लगता कि जब वो मुशरिकों की जासूसी कर रहे हैं तो कुत्ते उनके जो हैं उनसे उन्हें डर महसूस होता, तो कुत्तों से उन्हें इतनी नफरत हो गई कि ये हालत थी, मोहम्मद ने कुत्तों को ही मारने का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद मगर मुस्लिम शिकार भी करते थे। अब शिकार करने के लिए इन्हें शिकारी कुत्तों की ज़रूरत होती, तो बस उससे मना कर दिया था। और काले कुत्तों से भी इसलिए नफरत थी कि रात के वक्त अगर दुश्मनों की जासूसी कर रहे हैं तो ये कुत्ते नज़र भी नहीं आते थे, तो इसीलिए इन्हें शैतान कह दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। और फिर उसके बाद जहाँ एक तरफ तो झटके का गोश्त जो है वो आप नहीं खा सकते हो, मगर हम देखते हैं कि बुखारी में हदीस 175 या नसाई में हदीस 4269, 4272, सुनन नबी दाऊद में हदीस 2848 और तिरमिज़ी में हदीस 1470 के जब आप अपने किसी कुत्ते पे बिस्मिल्लाह कह के छोड़ते हो तो उसका जो भली वो उसे चीर फाड़ के मार दे, तो उसका आप मारा हुआ शिकार जो है वो उसे खा सकते हो। आपको उस पे, यहाँ तक कि जावेद अहमद गामिदी भी ये कह चुका है कि आपको उसे हलाल भी करना ज़रूरी नहीं है, और कई स्कॉलर्स को ओपिनियन है कि उसे हलाल करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक हिपोक्रेसी है। फिर उसके बाद फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ पे तस्वीरें या कुत्ते होते हैं, ये भी एक हदीस में आता है। बुखारी की हदीस 3322 5949, नसाई हदीस 4282 5347, इब्न माजा में हदीस 3649 3650, मिशकात में हदीस 4489। फिर एक हदीस मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग याद आ रही है, सुनन नबी दाऊद की है, हदीस 4324 कि अबू हुरैरा जो है वो कहते हैं कि अबू हुरैरा जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं है, कि ईसा जो हैं वो नाजिल होंगे और उसके बाद जब उतरेंगे तो उनका हुलिया बताया कि उनके जो हैं गंदवी रंग होगा, मीडियम उनकी हाइट होगी, 2 हल्के पीले रंग की चादरें पहने हुए होंगे, सर से पसीना टपक रहा होगा जैसे मोती होते हैं। और उसके बाद वो खुदा की राह में लड़ेंगे, जिहाद करेंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे, क्रॉस को तोड़ेंगे, सुअर को मारेंगे। अब यहाँ पे भी देखें जानवर को एक मारने का, फिर जिजिये को जो है ख़त्म कर देंगे, और वो सारे मजहबों को मिटा देंगे और इस्लाम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यानी अब मुस्लिम्स इसका ये ओपिनियन लेते हैं कि अब वो जिजिया भी नहीं लेंगे, अब तो सीधे लड़ना ही है, या तो इस रिलीजन में आओ या मरो। ये जो है ईसा आके करेंगे, और फिर वो दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, और उसके बाद ज़मीन पर जो है 40 सालों तक वो रहेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। और मुस्लिम जो हैं उन्हीं के साथ मतलब नमाजें पढ़ेंगे। तो आप देखें मतलब कितना एक वो है, एक सुअर से नफरत है, ठीक है, वह मतलब जानवरों से एक बेफिजूल नफरत।